स्टार्ट करते हैं आज का वन शॉर्ट वीडियो। किस चैप्टर का? चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड एनसीईआरटी, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पे बात करेंगे। ये बेसिकली एक रिवीजन है। अगर आपको चैप्टर पे कमांड है तो ये बहुत मजेदार वीडियो लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 सेकेंड एनसीईआरटी। देखो इस हमारी एनसीईआरटी स्टार्ट करता है लाइफ स्पैन से। किससे स्टार्ट करता है? लाइफ स्पैन। व्हाट इज लाइफ स्पैन? अगर पूछा जाए जीवन काल क्या होता है, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ। ये डेथ कैसा होना चाहिए? नेचुरल। ये जो पीरियड होता है ना, ये जो पीरियड होता है, इसके बीच का जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? पैदा होने से लेकर नेचुरली मरने तक का जो पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं। अब पैदा होने के बाद सबसे पहले हम किस फेज में जाते हैं? जुवेनाइल फेज में। किस फेज में? जुवेनाइल फेज में जाते हैं। जुवेनाइल फेज, इसको प्लांट के केस में बोला जाता है वेजिटेटिव फेज। क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव फेज बोला जाता है। अभी इस पे डिटेल बात करेंगे थोड़ा सा। दूसरा, अब जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज में क्या करता है? एक बच्चा रिप्रोडक्शन की तैयारी करता है। किसकी तैयारी करता है? रिप्रोडक्शन की क्या करता है? तैयारी करता है। और उस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है। उसके बाद जब उसमें गैमीट बनने लगे या फ्लावर आ जाए, हायर प्लांट की बात करें तो वो चला जाता है किस फेज में? रिप्रोडक्टिव फेज में। किस फेज में? रिप्रोडक्टिव फेज में। अब रिप्रोडक्टिव फेज को हम मैच्योर फेज बोल सकते हैं, मैच्योरिटी वाला फेज बोल सकते हैं। उसके बाद जिंदगी भर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, एक ना एक दिन ऐसा होगा कि वो बुढ़ा होगा। क्या होगा? सेनेसेंस। सेनेसेंस, सेनेसेंस मतलब क्या होता है? एक ना एक दिन वो बूढ़ा होगा, तो उस फेज को बोलेंगे सेनेसेंस। और उसके बाद बुढ़ा होने के बाद वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। पैदा होने से लेकर, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है उसे क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। और भैया ये जो लाइफ स्पैन होता है ना, ये सभी इंडिविजुअल का, सभी स्पीसीज का लाइफ स्पैन क्या होता है? ये सेम नहीं होता। ये क्या होता है भैया? वेरिएबल। वेरिएबल और हाईली वेरिएबल होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ ही मिनट का उनका लाइफ स्पैन होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं 2000 से लेकर 3000 साल तक उनका लाइफ स्पैन होता है। तो लाइफ स्पैन फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। उसके बाद अगर हम बात करें डेथ, देखो एक जो कड़वा सच है वो है डेथ। डेथ इज सर्टेन। चाहे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उनमें उनका मरना तो तय है। कह सकते हैं हम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है, नो ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है इस पृथ्वी पर जो अमर हो, इमॉर्टल हो। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? अमर। एक को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट किसको? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी इस दुनिया में अमर नहीं है। जो आया है वो मरेगा, ये तो तय है। देखो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब कैसे इमॉर्टल है? कैसे इमॉर्टल? नेचुरली इनका डेथ नहीं होता। कैसे अमर हैं ये देखो। जैसे माना ये एक बैक्टीरिया है, मान लो, अब ये क्या करेगा? तो देखो पहले इसका बर्थ होगा, फिर ये जुवेनाइल फेज में जाएगा, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा, उसके बाद, लेकिन इसमें बुढ़ापा आता ही नहीं है। ये बुढ़ा होने से पहले क्या हो जाता है? डिवाइड कर जाता है। क्या हो जाता है भैया? डिवाइड हो जाता है। अब देखो ये एक पेरेंट, इसके दो संतान, ऑफस्प्रिंग। अब ये क्या होगा? ग्रोथ करेगा, जुवेनाइल फेज में जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा। उसके बाद रिप्रोडक्टिव के बाद इनमें सेनेसेंस नहीं आता, ये क्या हो जाएंगे? 2 से 4 हो जाएंगे। 2 से क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो ये भैया क्या हो गए? डिवाइड कर गए। तो कहने का मतलब ये मरते नहीं है, मरने से पहले ये क्या हो जाते हैं? अपने आप को डिवाइड करके दो ऑर्गेनिज्म में बढ़ जाते हैं। बात समझ में आई? तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भैया वो इस दुनिया में अमर नहीं है। अब एक बात यहां पर लिखी है, एक बात लिखी है, इस बात को समझना। एक बात हमारे पास मिली है हमें, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉट नेसेसरीली, इसे हम रिलेट नहीं कर सकते साइज। ऐसा नहीं बोल सकते कि जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा लाइफ स्पैन होगा, या ऐसा नहीं बोल सकते कि साइज अगर छोटा है तो लाइफ कम होगा। इस रेस्पेक्ट में मतलब हम लाइफ स्पैन को साइज के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल प्यारा है, जैसे पैरट।
और भैया पैरेट जो होता है और क्रो, पैरेट का लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर और 140 साल, और क्रो का होता है 15 साल 15 ईयर। लेकिन दोनों का साइज लगभग सेम है ना, लेकिन लाइफ स्पैन देखो कितना वेरिएबल है। तो मतलब जैसे मैंगो हो गया, एक एग्जांपल और एनसीईआरटी दिया, मैंगो हो गया, उसके बाद क्या हो गया, मैंगो के बाद आता है पीपल का पेड़। दोनों लगभग साइज में सेम है, लेकिन लाइफ स्पैन क्या होता है, अलग अलग होता है। देखो अब बात करते हैं, अच्छा एक बात हमने बोला था कि डेथ जो होता है वो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो सर्टेन है, मरना ही मरना है। तो भैया ये कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम कह दें सारे ह्यूमन जितने हैं उनको मरना ही मरना है, तो भैया एक बात बताओ, हमारी स्पीसीज कंटिन्यू कैसे रहेगी? कोई ना कोई प्रोसेस होना चाहिए ना मरने से पहले, ताकि हम अपने प्रोजनी को इस धरती पे छोड़ सकें। तो वो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन भैया कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करता। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस? बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म, अच्छा रिप्रोडक्शन कौन करेगा? बच्चा तो करेगा नहीं, वो मैच्योर ऑर्गेनिज्म, एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करेगा भैया? वो बच्चे पैदा करेगा, ऑफस्प्रिंग। अब ये ऑफस्प्रिंग तुरंत तो बच्चे पैदा नहीं करने लगेगा, पहले ये इसमें क्या होगा, ग्रोथ, पहले इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा, उसके बाद फिर ये क्या होगा, मैच्योर बनेगा, मैच्योर ऑर्गेनिज्म, फिर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग फिर ग्रोथ करेगा, और ऐसी पूरी साइकिल चलती रहेगी। और इस प्रकार रिप्रोडक्शन जो होता है वो एनेबल करता है, सक्षम बनाता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, जनरेशन टू जनरेशन। ये स्पीसीज को कंटिन्यू हो, वो किस प्रोसेस द्वारा? रिप्रोडक्शन द्वारा। एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, नथिंग लाइफ फॉर एवर, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, यट लाइफ कॉन्टिन्यू, फिर भी लाइफ कॉन्टिन्यू है, तो उसका एक ऑप्शन क्या दोगे? उसमें मेटाबॉलिज्म था, रेप्लिकेशन था, ऐसे और ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन था रिप्रोडक्शन। तो ये अपनी बात हो गई रिप्रोडक्शन पे। हमने बोला कि मरने से लेकर डेथ तक उस पीरियड को क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। लाइफ स्पैन को साइज से रिलेट नहीं कर सकते, और रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो एनेबल करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। और कहीं ना कहीं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो वेरिएशन भी लाता है। क्या लाता है? वो कारण बनता है वेरिएशन का। चलो अब बात को बढ़ाते हैं और बात करते हैं ये जो मैकेनिज्म होता है रिप्रोडक्शन का, कि ये जो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? कि वो कहां रह रहा है, हैबिटाट उसका क्या है, उसके बाद उसके अंदर की फिजियोलॉजी कैसी है, इंटरनल फिजियोलॉजी। जैसे हमारी फिजियोलॉजी और बैक्टीरिया की फिजियोलॉजी अलग अलग है, कुत्ते की फिजियोलॉजी अलग अलग है, अंदर जो भी कुछ हो रहा है, इंटरनल फिजियोलॉजी। उसके बाद एक और लिख लो, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, कि मतलब वो सेलुलर लेवल पर है, कितना कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, हैबिटाट, इंटरनल फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ही सिंपल है, एसेक्सुअल, ए का माना यहां समझो क्या, एक, और सेक्सुअल एसेक्सुअल, या इसका माना अब्सेंट समझ सकते हो। तो सेक्सुअल एब्सेंट, देखो होता क्या है, ये जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है भैया बच्चे पैदा करना, वही होता है क्या, रिप्रोडक्शन। सुनो, अब ये जो होता है कंपेयर करते हैं, ये जो होता है ये यूनिपेरेंटल होता है। क्या होता है? यूनिपेरेंटल। अगर एक अकेला पेरेंट बच्चे प्रोड्यूस कर दे रहा है तो उसे बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर भैया दो पेरेंट लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, दो पेरेंट मिलकर बच्चा पैदा कर रहे हैं, दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसे बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, बाई पेरेंटल जो होता है वो अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, एक मेल एक फीमेल। अब देखो, अब डिफरेंस समझते हैं दोनों में। और पहला हो गया एसेक्सुअल जो होता है वो क्या होगा, यूनिपेरेंटल, और इसमें बाई पेरेंटल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें गैमीट का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन, जनरली, ऑलवेज नहीं,
गैमीट का फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा, लेकिन इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है अगर एक ही पेरेंट से, भैया अगर एक ही पेरेंट से, देखो ये एक पेरेंट है ओरिजिनल पेरेंट, इसने क्या किया, 2 बच्चे, 2 से कितने बने, 4, तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ही पेरेंट बच्चा पैदा कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अब बताओ जो इसका जेनेटिक मेकअप होगा वही 100% सेम जेनेटिक मटेरियल इन सब का होगा कि नहीं, क्योंकि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इधर से मेल इधर से फीमेल, दोनों में क्या होता है, दोनों के गैमीट मिलते हैं और दोनों के जेनेटिक मटेरियल में क्रॉसिंग होता है और नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, कुछ करेक्टर पापा के, कुछ करेक्टर मम्मी के, लेकिन यहां पर तो एक ही पापा एक ही मम्मी, मतलब एक ही पेरेंट अकेले बच्चा पैदा कर रहा है, तो जितने भी बच्चे होंगे वो सब पेरेंट से सेम होंगे कि नहीं, ये आपस में भी सेम होंगे और ये पेरेंट से भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन की कोई गुंजाइश नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होगा, क्योंकि यहां 2 लोगों के मिलने से रिप्रोडक्शन हो रहा, 2 लोगों के गैमीट के मिलने से रिप्रोडक्शन हो रहा, तो यहां पर क्या होगा, वेरिएशन आएगा। वेरिएशन क्या है भैया, पॉसिबल है। तो ये अपनी बात हुई सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। अब हम बात करते हैं, देखो 3 तरीके हैं, हैबिटाट, इंटरनल फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, इसके बेस्ड पे रिप्रोडक्शन डिसाइड हो रहा है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल यूनिपेरेंटल गैमीट फॉर्मेशन जनरली नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं होता है लेकिन नहीं बताएंगे यहां पर। वेरिएशन जो होता है इसमें पॉसिबल नहीं है, बाई पेरेंटल होगा अपोजिट सेक्स के साथ, इसमें गैमीट फॉर्मेशन होगा, गैमीट का फ्यूजन भी होगा, इसमें वेरिएशन पॉसिबल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वही बात हो गई ना, अगर सिंगल पेरेंट कैपेबल है, अगर सिंगल पेरेंट कैपेबल है रिप्रोडक्शन करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताओ यहां सिंगल पेरेंट अकेले ही बच्चा पैदा कर दे रहा है कि नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जितने भी ऑफस्प्रिंग हैं ये सब क्या हैं, इसके संतान, ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग जितने भी हैं इनके ग्रुप को जानते हो क्या बोला जाएगा, क्लोन। क्या बोला जाएगा, क्लोन, क्योंकि ये देखने में भी एक जैसे होंगे और इनका जेनेटिक मटेरियल भी इनके पेरेंट जैसा होगा। तो क्लोन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली, कैसे भैया, देखने में मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली ये क्या हो भैया, सिमिलर, क्या हो, सिमिलर हो, मतलब जेनेटिक मटेरियल भी, जेनेटिक मेकअप भी सेम है और मॉर्फोलॉजी भी तो सेम होगा ही होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। और इनके ग्रुप को इसीलिए क्या बोला जाता है, क्लोन। ये अपने आप में सब एक जैसे होंगे और अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होंगे। बात एकदम क्लियर है ना। अब देखो अकरेंस कहां कहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किसमें देखा जाएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे भैया हो गया मोनेरा, क्या हो गया, मोनेरा, और क्या हो गया, प्रोटिस्टा, इसमें देखा जाएगा। उसके बाद क्यों, फंजाई में भी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लिख सकते हैं। और हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो क्या होते हैं, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि प्लांट में देखा जाता है और एनिमल में देखा जाता है। अच्छा, एनिमल जो होते हैं उसमें जो लोअर एनिमल हो गए, स्पंज हो गए, उसके बाद स्पंज के बाद तुमने पढ़ा होगा स्पंज में जो होता है बडिंग होता है, उसके बाद इसमें सीलेंट्रेटा पढ़ा होगा, सीलेंट्रेटा में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा था। उसके बाद प्लांट में एल्गी पढ़ा होगा, ब्रायोफाइटा पढ़ा होगा, तो इसमें भी क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा। उसके बाद फंजाई में भी होंगे, कोनिडिया बना था, जूस्पोर। देखो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट और एनिमल, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप देखेंगे। क्या देखेंगे, टाइप देखेंगे। देखो पहला टाइप तो यही है, पहला टाइप अपना देखो ये होता है, पहला टाइप जो होता है वो बाइनरी फिजन है। क्या है, बाइनरी फिजन। और दूसरा, होते तो कई सारे टाइप हैं लेकिन इसमें, और दूसरा होता है बडिंग। क्या होता है, बडिंग हमें पढ़ना है।
और तीसरा हम स्पोर फॉर्मेशन करा के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और चौथा जो होता है उसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब ये हमें 4 पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या भैया? हमें पढ़ना है बाइनरी फिजन। तो देखो बाइनरी फिजन में जो होता है ये अमीबा है। क्या है? एक बार हम यहां बना दे रहे हैं, ये है अमीबा। बात को समझना, ये है अमीबा। इसमें होता है न्यूक्लियस। पहले इसका न्यूक्लियस क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। देखो पहले इसका न्यूक्लियस क्या होगा? ग्रोथ करेगा, न्यूक्लियस बढ़ेगा। उसके बाद हमें पता है, देखो उसके बाद क्या होगा? देखो इलॉन्गेशन ऑफ न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, ये है पेरेंटल अमीबा, पेरेंट अमीबा। पेरेंट मतलब जो डिवीजन करने वाला हो, और देखो और डॉटर मतलब जो डिवीजन के बाद बने। ये पेरेंट अमीबा है। इसका देखो न्यूक्लियस बढ़ा। क्या बढ़ा? न्यूक्लियस। अब देखो अब क्या होगा? देखो न्यूक्लियस 2 भागों में अगर दिख रहा हो न्यूक्लियस, देखो अब यहां होगा कैरियोकाइनेसिस होने की कोशिश करेगा। देखो यहां कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया, मतलब न्यूक्लियस अलग होना स्टार्ट हो गया है। देखो ये फिजन जो होता है और कुछ नहीं होता, माइटोसिस का ही एक तरीका होता है, माइटोसिस द्वारा ही होता है, क्योंकि 2 ही सेल डिवीजन के तरीके हैं। अगर जनरली देखा जाए, माइटोसिस को छोड़ दो, माइटोसिस और मियोसिस, तो ये माइटोसिस द्वारा क्या करता है? डिवीजन करता है। देखो अगर हम बात करते हैं तो देखो अब यहां पर क्या होगा? एक ग्रुप्स बन रहा है। जैसे ये मान लो कोई सेल है, अब इसमें क्या होगा भैया? इसमें क्या बनेगा? इसको ऐसे एक गुब्बारा ले लो, अंदर की तरफ उसको धसाओ तो एक ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा? ग्रुप। और ये ग्रुप धीरे धीरे सेंटर पे फ्यूज हो जाएगा, और एक सेल कितने सेल में डिवाइड हो जाएगा? 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां देखो डेवलपमेंट किसका हो रहा है? ग्रुप्स का। अब देखो ये न्यूक्लियस धीरे धीरे क्या हो गए? एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गया। तो यहां अब क्या कंप्लीट हो गया? कैरियोकाइनेसिस। देखो कैरियोकाइनेसिस क्या हो गया? कंप्लीट। और साथ ही साथ देखो सेल भी डिवाइड कर रहा है। अब यहां पर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो गया, एंड अब देखो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर रहा है, और साइटोप्लाज्म का डिवाइड करने को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। और देखो कितने डॉटर सेल बन गए भैया? 2 डॉटर सेल, और दोनों इक्वल हैं, क्योंकि यहां जो साइटोकाइनेसिस हुई है ना, वो इक्वल डिवीजन हुआ है। क्या हुआ है? इक्वल डिवीजन हुआ है। और ये देखो कहां कहां देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, बैक्टीरिया का जब लाइन पढ़ोगे तो लिखा है बैक्टीरिया मेनली डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। तो ये देखने को मिलेंगे भैया बैक्टीरिया। किसमें देखने को मिलेंगे? बैक्टीरिया। ये देखने को मिलेंगे पैरामीशियम। किसमें देखने को मिलेंगे? पैरामीशियम। ये देखने को मिलेंगे यूग्लिना। किसमें देखने को मिलेंगे भैया? यूग्लिना। ये किसमें? बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना में देखने को मिलेंगे। अब देखो ये अगर समझ में आ गया हो तो अब बात करते हैं बडिंग। किस पे बात करते हैं? बडिंग पे बात करते हैं। तो देखो अगर हम और एक और लिख लो, ये अमीबा ही दिया है। देखो अमीबा भी एग्जाम्पल होगा, क्योंकि अमीबा से ही हमने समझाया है। अब बडिंग की बात करते हैं। देखो बडिंग का माना ये सब रिप्रोडक्शन के तरीके हैं, लेकिन एक पेरेंट द्वारा। अच्छा एक बात बताओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात किया जाए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो ये जो होता है एक तरीका होता है, मोड ऑफ क्या होता है? रिप्रोडक्शन। इसको बता दे रहे हैं, सुनो क्या कहने का मतलब है। कहने का मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होता है वही रिप्रोडक्शन होता है। तुम कहोगे सर ये देखो एक सेल डिवाइड कर गया 2 में, तो सर सेल डिवीजन हो गया। हम कहेंगे ठीक है, हम कहेंगे ये भी तो देखो, ये एक पेरेंट था और यहां 2 प्रोजनी बन गए हैं, तो रिप्रोडक्शन हुआ है। तो यहां सेल डिवीजन एक तरीका है किसका? रिप्रोडक्शन का। लेकिन अपने में एक सेल से 2 सेल बना, क्या रिप्रोडक्शन हो गया? नहीं, यहां पर केवल सेल डिवीजन है। तो यहां पर सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन, अरे एनसीईआरटी अगर पढ़ा होगा, लिविंग वर्ड एक्सक्लूसिव इवेंट है यहां पर, लेकिन यूनिसेलुलर में दोनों एक साथ होते हैं। चलो ये बाइनरी फिजन हमने देख लिया अमीबा का। अब हमें देखना है किस पे? बडिंग देखना है। बडिंग में कुछ नहीं होता। देखो ये पेरेंटल सेल है, ये हम मान ले रहे हैं ईस्ट है हमारे पास। क्या है? ईस्ट। और हमें पता है ईस्ट जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर, फंजाई में रखा गया इसे। सुनो देखो ये पेरेंटल सेल है, इसमें ये वैक्यूल है, ये देखो ये है न्यूक्लियस। क्या है भैया? न्यूक्लियस। इसको हम मार्क कर रहे हैं, ये है न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस क्या हो रहा है? न्यूक्लियस एक, देखो यहां पर क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस हुआ तो न्यूक्लियस देखो 2 भागों में बट गया, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस। अब यहां पर एक प्रोजेक्शन बना, एक
एक लड्डू जैसा कह सकते हैं, प्रोजेक्शन उभार बना, और इस उभार को बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं? बड। अब देखो, एक न्यूक्लियस का ट्रांसफर, दो न्यूक्लियस बन चुके थे, एक न्यूक्लियस का ट्रांसफर इस बड में हो गया। अब देखो यहां पर बड बनकर तैयार है। अब यहां होगा साइटोकाइनेसिस, लेकिन अब यहां इक्वल साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा, और ये टूट कर क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। और ये टूट कर भैया क्या हो गए? बाहर आ गए। अब ये फिर से क्या होगा? नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। क्या बना देगा? नया ऑर्गेनिज्म। तो बर्ड से रिप्रोडक्शन हो रहा है। इस रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? बर्डिंग। क्या बोलेंगे? बर्डिंग। तो चलो, ये कहां कहां देखने को मिलेगा भैया? ये देखने को मिलेगा ईस्ट। हमने कहां देखा? ईस्ट। और ये देखने को मिलता है ना कहीं अगर हम बात करें, सुनो, ये देखने को मिलता है, ईस्ट तो यूनिसेलुलर है। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर। लेकिन ये मल्टी सेलुलर। देखो, जो बाइनरी फिजन होता है वो क्या होता है? वो यूनिसेलुलर में होता है, लेकिन ये बडिंग जो होता है ये मल्टी सेलुलर में। ए वाला देखो, ये दिखाया है सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और देखो, ए वाला जो है वो बडिंग है किसमें? ईस्ट में। और बी वाला जो है बाइनरी फिजन है किसमें भैया? अमीबा में। किसमें है? अमीबा में। अगर तुम्हें मैं दिखा दूं इसको, देखो, ये देखो, वही सेम चीज हमने वहां पर दिखाया है तुम्हें। चलो, लेकिन ये जो बडिंग होता है ना, ये जो बडिंग होता है, ये जो होता है, ये जो बडिंग होता है, ये केवल यूनिसेलुलर में नहीं होता, मल्टी सेलुलर में भी होता है। देखो, जैसे यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा, यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा क्या? यहां पर देखो, ये क्या है? सी वाला डायग्राम देखो, ये है सी, बर्ड्स इन हाइड्रा। अब ये बर्ड्स जो निकला है ये टूट कर गिरेगा और नया क्या बना देगा? हाइड्रा बना देगा। तो यहां पर जो बडिंग हो रहा है वो मल्टी सेलुलर में हो रहा है। अब चलो, इस फिर से अपने नोट्स पे चलते हैं। चलो भैया, अपने यहां फिर से आते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाइड्रा। क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाइड्रा। तो हमने एग्जाम्पल दिया, हाइड्रा एग्जाम्पल दिया। बोलो, इतनी बातें एकदम क्लियर है? और अगर तुम्हें याद हो, हम फिर यहां से आगे देखो, इसमें देखो इंटरनल बडिंग हो रहा है, इसे बोलते हैं जेम्यूल्स। क्या बोलते हैं? जेम्यूल्स बोलते हैं। देखो, जेम्यूल्स यहां दिख रहा होगा। तो ये स्पंज में इंटरनल बडिंग होता है। स्पंज में क्या होता है भैया? इंटरनल बडिंग। और उस इंटरनल बड को बोलते हैं क्या? जेम्यूल्स। क्या बोलते हैं? जेम्यूल्स बोलते हैं। उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आ गया होगा। अब चलो, ये दो तरीके अपने पास हो गए। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके पे। तीसरा तरीका नहीं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं एडॉप्टेशन ऑफ अमीबा। अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो वो क्या करता है? या इस टॉपिक को दूसरा नाम दे दो, इस टॉपिक को दूसरा नाम दे दो, मल्टीपल फिजन इन अमीबा। देखो भैया सुनो, जब अमीबा, हम जानते हैं अमीबा में क्या होता है? सूडोपोडिया। क्या होता है? सूडोपोडिया होता है। जैसे हम यहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखो, ये मान लो क्या है? सूडोपोडिया। ये अपना ये अमीबा का न्यूक्लियस होगा। ये फेवरेबल कंडीशन में है। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है, ये अपने सूडोपोडिया को क्या कर लेता? मान लो हम अमीबा है, हम ऐसे अभी सूडोपोडिया मान लो ये निकला हुआ है, और पता है सूडोपोडिया कैसे बनते हैं? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और इसकी मदद से मूवमेंट होता है। मान लो हम भैया अमीबा हैं। अब अमीबा हैं तो बताओ, अब अनफेवरेबल कंडीशन आया, कोई ऐसा कंडीशन जिसमें ये सरवाइव नहीं कर सकता, उसे अनफेवरेबल कंडीशन। तो भैया हम अपने क्या करेंगे? अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेंगे और नॉर्मल शेप में आ जाएंगे। देखो, ये नॉर्मल शेप में आ गया। अब उसके बाद ये अपने चारों तरफ 3 कवरिंग चढ़ाता है, 3 हार्ड वॉल चढ़ाता है। कवरिंग ये खुद ही सिक्रीट करता है, जिसे बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं? सिस्ट। कितने लेयर हैं? 3 लेयर। और बताओ, हार्ड और थिक हैं कि नहीं? हार्ड और थिक हैं। अब ये इसको मदद करते हैं, ये सिस्ट वॉल जो होता है इसको मदद करता है सरवाइव करने में, अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करता है। उसके बाद ये क्या होता है? जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो अब इसमें होता है मल्टीपल फिजन। क्या होता है भैया? मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एक बार हुआ भैया, खत्म, 2 सेल बन गए, लेकिन इसमें डिवीजन लगातार होगा। तो देखो, ये मान लो हमने क्या बना दिया? सिस्ट वॉल। और सिस्ट वॉल धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? फेवरेबल कंडीशन में ये डीजेनरेट होने लगते हैं, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं रह गया। देखो, अब यहां छोटे छोटे क्या बनते हैं?
छोटे छोटे या तो कह लो अमीबा बन रहे हैं, माइन्यूट अमीबा, छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, अमीबा। और या बोल दो सूडो, या बोल दो सूडो पोडियो स्पोर, अलग अलग होता है अमीबा और सूडोपोडियो स्पोर, लेकिन हम यहां यही बोल रहे हैं। देखो अब क्या होगा, सूडोपोडियो स्पोर बन गया, छोटे छोटे अमीबा अंदर बन गए। अब क्या होगा, ये सिस्ट वॉल रप्चर करेगा, सिस्ट वॉल क्या करेगा, रप्चर करेगा, और ये सारे स्पोर क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और ये डेवलप हो जाएंगे सारे किसमें, एडल्ट अमीबा। किसमें डेवलप हो जाएंगे भैया, एडल्ट अमीबा में डेवलप हो गए। तो देखो यहां पर भी वही दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये अमीबा का क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, तीन लेयर जिसे क्या बोल रहे हैं, सिस्ट वॉल। अब इनमें क्या होगा, न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, उसके बाद डॉटर न्यूक्लियाई, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, तो क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे सूडोपोडियो स्पोर। अब ये क्या होगा, देखो ये जो दिखा रहा है, ये रैप्चर ऑफ सिस्ट वॉल रैप्चर होगा, ये अब ये सूडोपोडियो स्पोर बाहर आएंगे और नए नए अमीबा बना लेंगे, एडल्ट अमीबा बना लेंगे। तो ये अपनी बात हुई एडॉप्टेशन ऑफ अमीबा पे बात हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरा तरीका जो अपना है, तीसरा तरीका जो अपना है उसे बोल रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोल रहे हैं भैया, स्पोर फॉर्मेशन। देखो स्पोर जो होता है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका होता है। ये एक क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो सभी में नहीं पाया जाता, कुछ में पाया जाता है। जैसे एल्गी में पाया जाएगा, किसमें देखने को मिलेगा, एल्गी। उसके बाद तुम्हें देखने को मिलेगा ये फंजाई, किसमें देखने को मिलेगा, फंजाई। अच्छा ईमानदारी से बताओ एल्गी के कितने क्लास हमने पढ़े हैं, तो 3 क्लास हमने पढ़ा होगा। एक है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, और तीसरा है रोडोफाइसी। क्या है, रोडोफाइसी। फंजाई के कितने क्लास, कितने ग्रुप पे बात हुई है, 4। एक है फाइकोमाइसिटीज, और दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, और तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करते हैं भैया किस पे, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में अगर तुम्हें याद हो तो बताओ, वहां बने थे जू स्पोर। क्या बने थे, जू स्पोर, जो क्या थे, मोटाइल। और रोडोफाइसी में नॉन मोटाइल स्पोर बना था, तो इसको काट दो, यहां हमें नहीं पढ़ना है। फंजाई में अगर बेसिडियो की बात करें तो इसको काट दो, क्योंकि इसमें जो था वो एसेक्सुअल स्पोर बना ही नहीं था। और ड्यूटेरो और एस्को में याद करो कोनिडिया बना था। क्या बना था, कोनिडिया। और अगर थोड़ा सा अगर याद आ रहा हो फंजाई, तो याद करो फाइकोमाइसिटीज में क्या हमने पढ़ा था, जू स्पोर, वहां जाइगो स्पोर दोनों लिखा है। जू स्पोर इज द प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि जाइगोस्पोर इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो जू स्पोर, यहां पर कुल मिला जुला के हमारे पास कितने स्पोर आए, जू स्पोर पे हमें बात करना है, और किस पे बात करना है, कोनिडिया पे बात करना है। देखो जू स्पोर ये क्या होते हैं, इनके पास होता है फ्लैजला। समझ लो फ्लैजला, पैर मान लो, अगर पैर होगा तो हम चलेंगे, नहीं तो अगर पैर नहीं है तो किसी का सहारा लेना पड़ेगा। देखो फ्लैजला, और फ्लैजला है तो ये क्या है, मोटाइल। क्या है, मोटाइल। इनमें फ्लैजला नहीं होता, इसलिए ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। कोनिडिया क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। और वहां पर पूरा हमने डिटेल बताया था। ये देखो ये क्लैडोफोरा है। क्या है, क्लैडोफोरा। इसमें देखो स्पोर बन रहा है। क्या बन रहा है, स्पोर। और ये स्पोर देखो अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो इसे बोलते हैं एंडो, क्या बोलते हैं, एंडोजीनियसली। क्या बोलते हैं, एंडोजीनियसली प्रोडक्शन। एंडो मतलब अंदर, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। और यहां देखो ये क्या है, ये है कोनिडियोफोर, ये इसके ब्रांच हैं। और ये देखो है कोनिडिया। क्या है, कोनिडिया। देखो कोनिडिया बाहर की तरफ बन रहा है, तो इसे बोलते हैं एक्सोजीनियसली। क्या बोलते हैं, एक्सोजीनियसली बोलते हैं। सिंपल सी बात है, स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो कहां होता है, एल्गी में, और फंजाई, कुछ फंजाई में होता है। एल्गी के क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी में जू स्पोर बनता है, और फाइको में भी क्या बनता है, जू स्पोर। एस्को बेसिडियो में क्या बनता है, कोनिडिया। कोनिडिया जो होता है ये एक्सोजीनस होते हैं। उसके बाद नॉन मोटाइल, फ्लैजला नहीं होता, इसमें फ्लैजला होता है, मोटाइल होते हैं, और एंडोजीनियस होते हैं। बात खत्म। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमने क्लास में ज्यादा पढ़ाया था। देखो इसमें हम एग्जांपल याद कर लेंगे। सुनो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है अगर रूट, स्टेम, लीफ मदद करने लगे इस रिप्रोडक्शन में, तो उसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्योंकि रूट, स्टेम, लीफ इज द वेजिटेटिव पार्ट इन प्लांट। प्लांट में क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है। सुनो जैसे स्टेम भी रिप्रोडक्शन करता है, रूट भी रिप्रोडक्शन में मदद करता है, लीफ भी करता है। स्टेम में 2-3 प्रकार के स्टेम होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया, स्टेम में
तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है अंडरग्राउंड स्टेम और दूसरा होता है सब एरियल स्टेम। क्या होता है? सब एरियल। अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर, सब एरियल मतलब हवा में तो आया लेकिन वो जमीन से चिपका हुआ है, सब एरियल। और एक होता है एरियल। हमने इसको पढ़ने में आसानी हो जाए इसलिए कैटेगराइज कर दिया, इतनी जरूरत नहीं है। देखो अंडरग्राउंड स्टेम और जो भी, और रूट भी मदद करता है, स्टेम भी मदद करता है, लीफ, जो कोई वेजिटेटिव पार्ट रिप्रोडक्शन में मदद करे उसे, उस पार्ट को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। ऐसा पार्ट जो एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। अब ये राइजोम है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, कॉर्म है, कॉर्म्स है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ट्यूबर है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स और बल्ब है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। देखो राइजोम का सीधा हम एग्जाम्पल याद रखेंगे। देखो हम बता भी देंगे थोड़ा सा, लेकिन पहले एग्जाम्पल इसमें है बनाना। क्या एग्जाम्पल है? बनाना। उसके बाद बनाना के बाद टर्मेरिक, उसके बाद जिंजर। ये तुम्हें दिख रहा होगा, जिंजर, अदरक, जिंजर। तो बनाना, टर्मेरिक, जिंजर, यही तुमसे पूछेगा। और सुनो, इसमें जो होता है ये जमीन के अंदर पाए जाने वाला स्टेम है। कैसे पहचान रहे हैं? क्योंकि स्टेम का खास फीचर होता है कि इस पे नोड होगा। ये जमीन के तो अंदर है लेकिन स्टेम बोलने की ताकत हमारे पास इसलिए आ रही है क्योंकि इसके पास क्या है? नोड। तो बताओ, ये नोड से, यहीं से निकले होते हैं बर्ड। क्या निकले होते हैं? बर्ड। और देखो ये अगर स्टेम से रूट निकले तो इसे बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। इसको जल्दी बताते हैं हम। देखो अब इसी बर्ड से निकलेगा रूट, स्टेम और क्या निकलेगा? लीफ। अब ये छोटा सा प्लांट यहीं बन गया तो इसे बोलते हैं प्लांटलेट। क्या बोलते हैं? प्लांटलेट्स। तो नीट 2016 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये एनसीईआरटी में मेंशन है ये बात। ये प्लांटलेट जो होता है वो कहां से निकल रहा है, वो कहां से बन रहा है? बर्ड से। और बर्ड कहां पाया जा रहा है? नोड पे। ये क्वेश्चन दिमाग में रखना, 2016। अब बात करते हैं, यहां देखो स्टेम क्या है, नोड्स क्या है? आपस में पास हैं, लेकिन स्टेम जो है थोड़ा इलोंगेट है। और यहाँ का स्टेम जो होता है वो देखो थोड़ा स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल होता है। यहाँ देखो, यहाँ भी क्या बनते हैं? ये देखो यहाँ भी बर्ड बनते हैं और इस बर्ड से बनता है रूट, स्टेम, लीफ, और इसे बोलते हैं प्लांटलेट। और ये प्लांटलेट का यूज करके हम नया प्लांट बनवा सकते हैं। कॉर्न्स का एग्जाम्पल होता है भैया जमीकंद। क्या होता है? जमीकंद। और एग्जाम्पल होता है कोलोकेसिया। क्या एग्जाम्पल होता है? कोलोकेसिया एग्जाम्पल होता है। बात एकदम क्लियर। एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे। बनाना, टर्मेरिक, जिंजर इस राइजोम। और कॉर्न्स क्या होता है? जमीकंद, कोलोकेसिया। अब देखो ट्यूबर का एक एग्जाम्पल होता है, ये तुम्हें दिख रहा होगा, पोटैटो। क्या एग्जाम्पल होता है? पोटैटो। यहां पर होते हैं नोट्स। क्या होते हैं? नोट्स। और नोट्स पे होता है बर्ड। क्या होता है? बर्ड। इनका स्ट्रक्चर जो होता है, और हमें पता है कि बर्ड जो होता है वहां से क्या निकलेगा? रूट, स्टेम और लीफ। और इसको बोलेंगे प्लांटलेट। क्या बोलेंगे? प्लांटलेट। तभी कहा जाता है कि देखो आंखें, आलू जब अगर तुमने आलू की खेती की हो तो पता, आलू को काटा जाता है तो उसमें कम से कम एक आई होना चाहिए। एक आई मतलब उसमें बड होगा, और बड होगा तभी तो रूट, स्टेम, लीफ बनेगा। चलो तो इसकी बात करते हैं। हाँ, पोटैटो। इसका स्टेम जो होता है वो हाईली रेड्यूस। देखो यहां पर इसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो हाँ, यहां थोड़ा सा हम दिखा दें इसे। देखो ये क्या है? ये जो होता है वो स्टेम होता है और यहां से निकला है रूट। स्टेम बहुत रेड्यूस होता है। और ये देखो फ्लेसी जो लीफ होते हैं, और यहां पर होता है बर्ड्स। क्या होता है? बर्ड्स। तो देखो ये, इसे बोलते हैं बल्ब। बल्ब का एग्जाम्पल है लहसुन, प्याज, गार्लिक और अनियन। गार्लिक और अनियन ये किसके एग्जाम्पल होते हैं भैया? बल्ब के एग्जाम्पल होते हैं। तो इतनी बातें एकदम क्लियर है। ये हो गई अंडरग्राउंड स्टेम जो रिप्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं भैया सब एरियल। किस पे बात करते हैं? सब एरियल। तो इसमें भी सीधा एग्जाम्पल याद करेंगे। देखो रनर, देखो ये लग रहा आगे बढ़ रहा है। ये देखो रूट, स्टेम, लीफ, रूट, स्टेम, लीफ है यहां पर। देखो ये आगे बढ़ा, एक स्टेम है जो जमीन से रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा है। यहां से रूट निकला, फिर यहां से रूट, स्टेम, लीफ, फिर ये आगे बढ़ा, रूट, स्टेम, लीफ, देखो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं दूब ग्रास। क्या एग्जाम्पल होते हैं? दूब ग्रास और ऑक्सैलिस। क्या एग्जाम्पल होते हैं भैया? ऑक्सैलिस। ये किसके एग्जाम्पल है? रनर। सिर्फ एग्जाम्पल ही याद करना है क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, डिटेल हम ज्यादा नहीं बता सकते। उसके बाद स्टोलोन में देखो लेटरल क्या निकला?
स्टेम निकला, ये पहले एरियली ग्रो कर रहा है, उसके बाद देखो आर्क बना रहा है, क्या बना रहा है, आर्क, उसके बाद जमीन पे टच कर रहा है, रूट निकल रहे हैं, स्टेम, लीफ निकल रहा है, और इसको क्या बोलते हैं, स्टोलोन। और इसके एग्जाम्पल जो है वेलिसनेरिया, क्या एग्जाम्पल है भैया, वेलिसनेरिया, और इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, क्या एग्जाम्पल है, स्ट्रॉबेरी। कोई भी कंट्रोवर्सी हम चीज यहां पर नहीं बोलना चाहते कि कहो सर स्टोलो में और कुछ भी है और कहीं और कुछ लिखा रहे। सुनो, ऑफसेट जो होता है, ऑफसेट में देखो इंटरनोड क्या होते हैं, शॉर्ट, ये इंटरनोड क्या होते हैं, बड़े आपस में पास होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और एक नोड से देखो, एक नोड से ढेर सारे रूट के गुच्छे निकले हैं, और इसी से निकला होता है लीफ, क्या निकला होता है, लीफ। ऑफसेट के एग्जाम्पल होते हैं पिस्टिया, क्या एग्जाम्पल होते हैं, पिस्टिया एंड आइकॉर्निया। आइकॉर्निया को बोलते हैं भैया वाटर हायसिंथ, जल कुंभी जिसे बोला जाता है, और दोनों होते हैं हाइड्रोफाइट। तो जल्दी जल्दी हमें अगर बता दो कि रनर का एग्जांपल क्या था, रनर का एग्जांपल है दूब, और दूब ग्रास और ऑक्जेलिस। बताओ स्टोलन का एग्जांपल क्या है, स्टोलन का है वेलिसनेरिया, स्ट्रॉबेरी। उसके बाद बताओ ऑफसेट का पिस्टिया, आइकॉर्निया। अगर हम आइकॉर्निया पे बात कर ही लिए हैं तो हमें थोड़ा और बात कर लेना चाहिए। आइकॉर्निया का दूसरा नाम होता है वाटर हायसिंथ, क्या नाम होता है भैया, वाटर हायसिंथ नाम होता है, जल कुंभी जिसे बोलते हैं। और देखो इसे इंडिया में लाया गया था, इसे इंडिया, पूछ ले इंडिया में, इसे पहले इंडिया में नहीं पाया जाता था, इंडिया में लाया गया था। क्यों लाया गया था, ब्यूटीफुल फ्लावर देख के, ब्यूटीफुल फ्लावर देख के इसका, और इसके शेप ऑफ लीफ, लीफ का शेप देख के, शेप ऑफ लीफ। लेकिन भैया जैसे ही हम इसको लाके तालाब में डाला और कुछ दिनों बाद देखा भैया पूरे तालाब को ये कवर कर लिया। कहने का मतलब इसमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन जो होता है उसका रेट जो होता है बहुत हाई होता है, बहुत तेजी से ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन हमारे कंट्रोल से क्या हो जाते हैं, बाहर। इसीलिए इसे बोला गया क्या, इन्वेसिव बीट्स। क्या बोला गया, इन्वेसिव बीट्स। इन्होंने भैया, अब ये सर ये जो बीट्स, बीट्स मतलब होता है खरपतवार, इन्वेसिव मतलब जो पूरा छा जाए, आक्रमण कर दें, कैसे कह दो एक तरीके से। सर ये फैल गए पूरे तालाब में, दिक्कत क्या है, दिक्कत भैया इस बात की है ना कि तालाब में फैल गए तो तालाब में है मछलियां, और ये क्या करेंगे, तालाब से ऑक्सीजन को क्या करेंगे भैया, ऑक्सीजन को ड्रेन आउट, ड्रेन मतलब खींचेंगे, जिससे कि वहां की मछलियां क्या हो जाएंगी, मरने लगेंगी। इसीलिए इस आइकॉर्निया को बोला गया क्या, आतंक फैला दिया भैया, टेरर ऑफ बंगाल। क्या बोला गया, टेरर ऑफ बंगाल बोला गया। तो ये अपनी बातें हो गई। सुनो अब देखो, हाँ अगर तुम्हें पिछला याद हो तो हमें क्या बात करना है, देखो सब एरियल पे बात हो गई, हम बात कंप्लीट करने के लिए एरियल पे बात कर ले रहे हैं, जरूरी नहीं है। सुनो एरियल स्टेम, तुमने कभी गन्ने की खेती अगर की हो या देखी हो तो सुनो, गन्ने में कम से कम ये देखो इतना सेक्शन काटा ही काटा जाता है, क्योंकि यहीं पर होता है क्या, बर्ड। क्या होता है, बर्ड। कम से कम एक नोड जाए। तुमने बर्ड नहीं देखा है क्या यार, गन्ने, अगर गन्ना कभी खाए हो तो देखो यहाँ पर ऐसे निकला होता है, उसे क्या बोलते हैं, बर्ड। और एक नोड होना चाहिए क्योंकि उस पर क्या है, बर्ड, और बर्ड जो होता है वही जर्मिनेट करके रूट स्टेम लीफ बनाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं शुगर केन्स। क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, शुगर केन्स। देख लो बर्ड का बहुत ज्यादा रोल है, शुगर केन्स। ये देखो पूरे तालाब को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, ये टेरर फैला रहा है भैया, पूरे तालाब को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ये स्ट्रक्चर हमने दिखा दिया। अब बात करते हैं बल्बिल्स। ये भी भैया क्या है, वेजिटेटिव प्रोप्यूल्स, ये भी मदद करते हैं किसमें, रिप्रोडक्शन में। ये हमने तुम्हें दिखाया फ्लेसी बर्ड। ये जो होते हैं बल्बिल्स जो होता है वो क्या होता है, फ्लेसी बर्ड्स होता है। बहुत बार एग्जाम्पल पूछा जाएगा, बल्बिल्स जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए तो तुम बताओगे बल्बिल्स जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, ऑक्जेलिस और अगेब, जिसमें एक तुम याद कर लो अगेब, अगेब याद कर लो, उसमें फ्लेसी बर्ड पाए जाते हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। अब रूट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर भैया देखो बर्ड कहाँ पाया जाता है, स्टेम पे। अगर स्टेम पे ना पाया जाकर कहीं और पाया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस मतलब होता है जो जहां है, जहां रहना चाहिए वहां नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस बर्ड, एडवेंटिशियस बर्ड। अब देखो एडवेंटिशियस अगर रूट पे बर्ड पाया जाए तो वो भी किसमें इन्वॉल्व होगा, रिप्रोडक्शन में। जिसमें कुछ एग्जाम्पल, हम एक टैप रूट पे अगर बर्ड पाया जाए तो इसका एक एग्जाम्पल लिख लेना, डलबर्जिया, सीसम बोलते हैं। बस इसको छोड़ दो, इसको नहीं पढ़ाएंगे। बात समझ में आई। अब देखो उसके बाद
लीफ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मार्जिन, देखो लीफ पे अगर बर्ड पाया जाए तो उसे बोलेंगे एडवेंटिशियस बर्ड। अब इसकी पोजीशन अगर मार्जिन पे है, देखो साइड बाय साइड है, अगर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो उसे बोलेंगे मार्जिन। और टिप पे हो सकता है, इसको नहीं पढ़ना है। देखो अगर मार्जिन पे होगा तो देखो यहाँ मार्जिन पे एडवेंटिशियस बर्ड बोलेंगे कि नहीं, रूट स्टेम लीफ, और इसको तोड़ के जमीन पे लगा दो, नया प्लांट बन गया। और ये किस पे पाया जाता है, लीफ, किसके लीफ पे, ब्रायोफिलम। एग्जाम्पल अच्छे से याद करना, ब्रायोफिलम, बताओ लीफ ऑफ ब्रायोफिलम, लीफ के ब्रायोफिलम, किस लीफ के, ब्रायोफिलम के लीफ पे पाया जाता है। बल्बिल्स का एग्जांपल क्या दोगे, अगेव। चलो अब इसको हटाते हैं और बात करते हैं किस पे भैया, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन कुछ नहीं है, नाम से देखो रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, ये भी रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है। सुनो, फ्रैगमेंटेशन जैसे मान लो यहां पर ये पूरा ऑर्गेनिज्म था, इसके कुछ पीस हुए, देखो यहां कितने पीस हो रहे हैं, 2। अब ये पीस देखो ग्रो करके और पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, तो उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। देखो कुछ वर्ड होते हैं, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन, इसमें डिफरेंस होता है, जिसमें से हमने क्या बताया है, फ्रैगमेंटेशन। अब देखो हमारी एनसीईआरटी में जब आगे बढ़ोगे तो कहेगा जो लोअर प्लांट हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी हो गया, और इसमें हम फंजाई को भी इंक्लूड कर रहे हैं। वो कहा जब फेवरेबल कंडीशन होता है, जब माहौल एकदम ठीक है, तो वो कर रहा है कौन सा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन जब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आने वाला होता है, वो शिफ्ट हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें शिफ्ट हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि अगर याद हो, पूछेगा क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें आएगा वेरिएशन। क्या आएगा, वेरिएशन, मतलब सब अलग अलग होंगे। देखो इस पे ज्यादा फोकस, जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म बना, 2 3 4 5, तो सारे अलग अलग हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, सब एक जैसे होंगे, एक 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 एक, ये मान लो ऑर्गेनिज्म का नाम है, सभी एक जैसे होंगे। और भैया अगर अनफेवरेबल कंडीशन इन्हें सूट नहीं किया तो सारे के सारे मर जाएंगे, एक भी नहीं बचेंगे। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन आया, क्योंकि इसमें आया है वेरिएशन और सारे अलग अलग हैं, तो ये भी मान लो ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, अरे ये तो जिंदा है, ये तो जिंदा है, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं। देखो अब बात करते हैं इन हायर प्लांट। हायर प्लांट में जो होता है, दोनों होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हायर प्लांट में देखो हमने पहले ही बोल दिया है, हम थोड़ा सा क्या रिवीजन मोड है, कह सकते हो, सीख भी सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जब अगर सीखे, पहले से सीखे हो फिर आके देख रहे हो तो मजा आएगा। देखो मोस्ट ऑफ द एनिमल में जो होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कह सकते हैं ओनली मोस्ट ऑफ द एनिमल, सारे एनिमल नहीं। हायर प्लांट में एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है, और मोस्ट ऑफ द एनिमल में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस पे बात करें, हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उससे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के फिर वही आ गया, कौन कौन से, जुवेनाइल, पहला फेज बोल सकते हैं जुवेनाइल फेज, वही लास्ट वाला। और इसे प्लांट में क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज। उसके बाद कौन सा होगा, रिप्रोडक्टिव या मैच्योरिंग फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद क्या होगा भैया, सेनेसेंस फेज। क्या होगा, सेनेसेंस फेज। वही बात फिर से रिपीट हो गई, जुवेनाइल जो होता है वो ऐसा फेज जिसमें ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है और रिप्रोडक्शन की तैयारी करता है, मतलब गैमीट सेक्स ऑर्गन को डेवलप करना, गैमीट का फॉर्मेशन की तैयारी करना, रिप्रोडक्टिव में गैमीट बनाने लगता है। अच्छा रिप्रोडक्टिव स्टार्ट हो गया है, इसको कैसे पहचानेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म में स्टार्ट हो गया है, तो भैया अगर हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, किसकी बात करें, इन हायर ऑर्गेनिज्म, क्या हायर प्लांट, तो जैसे एंजियोस्पर्म, तो अगर भैया एंजियोस्पर्म में फ्लावर आने लगा तो मतलब वो अब रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया है। ऐसे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में अगर बात करें, एनिमल्स में अगर गैमीट का फॉर्मेशन होने लगा, किसका फॉर्मेशन, गैमीट्स का फॉर्मेशन, तो उसका रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है। ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। देखो सेनेसेंस में क्या होता है भैया, सेनेसेंस में क्या होता है, सेनेसेंस फेज में क्या होता है, अब मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, इम्यूनिटी क्या हो जाती है,
वीक हो जाती है और उसके बाद रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होने लगती है या खत्म हो जाती है। उसके बाद इंसान क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। अच्छा बताओ, हम जुवेनाइल से किस में गए, रिप्रोडक्टिव से किस में गए, सेनेसेंस। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, हार्मोन। हार्मोन जो होता है वो जिम्मेदार होता है ट्रांजिशन के लिए। किसके लिए, ट्रांजिशन ऑफ 3 फेज। ट्रांजिशन मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, हार्मोन। और हार्मोन जो होता है और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर ये रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। कुछ देश जो होता है उसमें जो होता है लड़के 18 साल 17 साल में मैच्योर होते हैं और इंडिया में लगभग 14 साल बोल सकते हैं कि उसमें क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, गैमीट बनाने लगते हैं। तो इन्वायरमेंट का भी रोल है, हार्मोन का रोल है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करता है और हमारे एक्सप्रेशन को बिहेवियरल एक्सप्रेशन, हमारे बिहेवियर कैसे एक्सप्रेस हों उसको भी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। बिहेवियरल एक्सप्रेशन को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। चलो इतनी बातें एकदम हो गई। अब देखो ये जुवेनाइल फेज जो होता है और रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस, उसके बाद क्या हो जाएगा, डेथ। अब हार्मोन के 3 काम, सबसे पहली बात ट्रांजिशन को रेगुलेट करता है हार्मोन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को कंट्रोल करता है, एक्सप्रेस करता है, बिहेवियर को हमारे क्या करता है, एक्सप्रेस करने को रेगुलेट करता है। सुनो अब बात करते हैं प्लांट। किस पे बात करते हैं भैया, प्लांट जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जिंदगी में कितनी बार फ्लावरिंग करेंगे। तो देखो अगर हम प्लांट की बात करें, किसकी बात करें, प्लांट की बात करें, तो वो एनुअल होता है। एनुअल हो सकता है, बाइनियल हो सकता है, पेरिनियल। अगर सीड जर्मिनेशन से लेकर फ्लावरिंग तक का, फ्लावर देने तक, सीड हमने जमीन में जर्मिनेट किया और फ्लावरिंग तक जो पीरियड होता है, अगर एक सीजन में वो है, एक सीजन में फ्लावरिंग आ जाए जर्मिनेट करने के बाद, तो उसे बोलेंगे एनुअल। अगर 2 सीजन लगे भैया तो उसे बोलेंगे बाई मतलब 2। अगर पेरिनियल मतलब अगर 2 से ज्यादा सीजन लगे तो उसे क्या बोलेंगे, पेरिनियल। तुमने देखा होगा व्हीट, राइस, व्हीट एग्जांपल दे लो और राइस, बताओ ये एक ही सीजन में जर्मिनेट करते हैं इसको और फ्लावर आ जाता है, काट लेते हैं। तो चलो ये एनुअल हुआ। लेकिन कैरेट जो होता है, कैरेट एंड रेडिश जो होता है, मूली, ये क्या होता है, 2 सीजन लेते हैं। उसके बाद पेरिनियल मतलब भैया, पेरिनियल मतलब हमने जर्मिनेट किया, वो सालों साल जिंदा है, फ्लावरिंग। देखो 2 सीजन बाद फ्लावरिंग दे रहे हैं, 2 सीजन बाद क्या दे रहे हैं, फ्लावरिंग दे रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा सीजन बाद। हाँ तो देखो भैया इसमें एग्जाम्पल, जैसे मैंगो का एग्जाम्पल दे दो। अरे बहुत एग्जाम्पल है यार, जो भी तुम्हारे साथ, जो हर साल फ्लावरिंग देते हैं और 2 सीजन के बाद, प्लांट लगाने के बाद 2 सीजन बाद देते हैं, जैसे एप्पल हो गया, ये सब। और कुछ अनयूजुअल फ्लावरिंग देखने को मिलता है, ये एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, हर साल के, एवरी ईयर, हर साल के एक पर्टिकुलर सीजन में फ्लावरिंग देते हैं। लेकिन कुछ अनयूजुअल फ्लावरिंग भी होता है, अनयूजुअल फ्लावरिंग भी होता है, अनयूजुअल फ्लावरिंग भी होता है। जैसे किसमें होगा अनयूजुअल फ्लावरिंग, देखो एक होता है बैम्बू के स्पीसीज में। बैम्बू के जो स्पीसीज होते हैं वो 50 से लेकर 100 साल बाद, मतलब आज प्लांट लगाया तो 50 से लेकर 100 के बीच में वो क्या देंगे, फ्लावरिंग देंगे, आफ्टर 50 to 100। उसके बाद एक है स्ट्रॉबिलंथस, क्या है, स्ट्रॉबिलंथस कुंथियाना, जिसे बोलते हैं नीला कुरंजी। क्या बोलते हैं, नीला कुरंजी बोलते हैं। ये जो होता है ये हर 12 साल में फ्लावरिंग देता है, एवरी 12 ईयर में ये क्या देता है, फ्लावरिंग देता है। और भैया जो ये लास्ट बार फ्लावरिंग दिया था एनसीईआरटी के हिसाब से, लास्ट बार जो फ्लावरिंग दिया था इन्होंने, जबकि गलत है ये, सितंबर अक्टूबर 2006। हमें पता है 2006 के बाद अगर 12 साल ऐड किया जाए तो 2018 आएगा, तो ये गलत है, लेकिन एनसीईआरटी में चेंज नहीं किया है। तो 2006 में से ऑप्शन आए तो 2018 लगाएंगे, इतना तो कॉमन सेंस ही है। सुनो, हाँ कॉमन सेंस की ही बात यहाँ करेंगे, क्योंकि वो इतना नहीं गलत करा सकता कि एनसीईआरटी में लिखा तो कुछ भी हम लगा के चले आएंगे। सुनो, अगर 2000 भैया 18 ऑप्शन है तो 18 ही लगाएंगे। चलो उस पर बहस हो जाएगी ना कि भाई 2006 के बाद अब जो फ्लावरिंग होगी वो सितंबर अक्टूबर 2030 में होगी, 18 में 12 जोड़ो। अब देखो स्ट्रॉबिलंथस कुंथियाना ये कहाँ देखने को तुम्हें मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे हिली एरिया। देखो ये पहाड़ वाले एरिया, जैसे कि केरला हो गया,
केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, उसके बाद तमिलनाडु हो गया, यहाँ सब देखने को मिलेंगे। और ये देखो पूरे पहाड़ का कलर ब्लू अपीयरेंस दे रहे हैं। कैसा दे रहे हैं? ब्लू अपीयरेंस दे रहे हैं। तो ये अपनी बात हो गई स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी जिसे बोलते हैं, हर 12 साल में क्या देता है? फ्लावरिंग देता है। चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो एनुअल के एग्जाम्पल क्या है जो एक सीजन में क्या दे फ्लावरिंग? व्हीट राइस। बाइनियल के कैरेट रेडिस, और उसके बाद मैंगो एप्पल हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये किसके? बंबू हो गया, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। ये पेरिनियल होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा सीजन लग रहे हैं। चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। और देखो प्लांट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अब फिर से प्लांट को 2 टाइप में बांट रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा, यहाँ किस टाइप में बांटा था? हमने क्या बोला था? यहाँ हम जो भी बोले हो मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ फ्लावरिंग कितनी बार अगर बोला होगा तो गलत है, मतलब कितने सीजन में फ्लावरिंग दे रहे हैं, ये यहाँ पर बेस होना चाहिए। उसके बाद अगला जो बेस होगा यहाँ पर कितनी बार जिंदगी में फ्लावरिंग दे रहे हैं, ये बेस होना चाहिए था। सुनो, ये बेस होना चाहिए। मोनोकार्पिक और पॉली। मोनो मतलब होता है भैया, अगर तुम्हें पता हो, मोनो मतलब होता है सिंगल। अगर ये एक बार जिंदगी में खाली 1 टाइम फ्लावर करें, 1 टाइम, हमने बोला फ्लावरिंग के बेस पे इसे बांटा गया है। कितने टाइम फ्लावर करते हैं? अगर फ्लावरिंग पूरे जीवन में एक बार कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे मोनोकार्पिक। अगर भैया वो एवरी ईयर, हर साल कर रहे हैं, एवरी ईयर, हर साल के एक पर्टिकुलर सीजन में वो फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद वो क्या होगा? पॉली मतलब बार बार, कार्पिक मतलब फ्रूट, और फ्रूट तभी बनेगा जब फ्लावर बनेगा। पहले फ्लावर बनता है, देन क्या बनता है? फ्रूट बनता है। तो सुनो, मोनोकार्पिक जो होता है और पॉलीकार्पिक, इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। पहले उससे पहले देखो इसका क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। तो जितने भी ऑल एनुअल, तुम सोच के बताओ, एनुअल व्हीट का प्लांट, तुम सोच के बताओ, व्हीट का प्लांट और राइस का प्लांट क्या 2 बार फ्लावरिंग देता है? एक ही बार देता है, उसके बाद काट लिया जाता है ना। फ्लावर देगा, उसके बाद फ्रूट आएगा, काट लिया जाएगा। कैरेट रेडिस क्या ऐसा होता है? चलो यार, आज उस प्लांट से हम कैरेट तोड़ लाते हैं। नहीं, कैरेट पूरा प्लांट ही लाया जाता है। तो ये भी एक ही बार वाले हैं। तो हम कह सकते हैं जितने भी एनुअल, जितने भी बाइनियल हैं, वो क्या हैं? जितने भी एनुअल, ऑल एनुअल एंड बाइनियल, ये क्या होते हैं? जितने भी एनुअल बाइनियल वो मोनोकार्पिक होते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द पेरिनियल, मेजॉरिटी ऑफ पेरेनियल जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं पॉलीकार्पिक। लेकिन कुछ क्या सर, कुछ पेरेनियल जो होते हैं वो मोनोकार्पिक होते हैं। बिल्कुल याद करो, हमने अभी बताया कि बंबू और स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना ये पेरिनियल हैं, लेकिन जिंदगी में केवल एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं। तो देखो, अब देखो भैया, तो पेरिनियल में सम पेरिनियल, इसका एग्जाम्पल क्या देंगे? बैम्बू। और दूसरा एग्जाम्पल क्या देंगे? बैम्बू के बाद क्या देंगे? स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, या इसे क्या बोलेंगे? नीला कुरंजी बोलेंगे। चलो अब देखना, अगर इसमें बात करें हम और बात को आगे बढ़ाएं, तो अब हमें बात करना है किस पे? मोनोकार्पिक पे बात हो गया। अब हम देखो एनिमल पे बात कर लेते हैं। किस पे बात कर लेते हैं? एनिमल पे बात कर लेते हैं। चलो, प्लांट पे अभी तक बात कर रहे थे, अब एनिमल पे बात करेंगे। एनिमल जो होता है ब्रीडिंग टाइम के अकॉर्डिंग, ब्रीडिंग टाइम के बेस पे उसको हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने टाइप में बांटा? 2। एक है सीजनल, दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर और कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। देखो, अगर हम सीजनल ब्रीडर की बात करें तो ये सीजनल बेसिस पे ब्रीडिंग करते हैं। किस बेसिस पर? सीजनल बेसिस पर। और ये जो होता है कॉन्टिन्यू, तो ये किस पे? जब इनका फेवरेबल कंडीशन आएगा। कौन सा कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये क्या करेंगे? ब्रीडिंग करेंगे। और ये पूरे साल कॉन्टिन्यू, थ्रू आउट ईयर, पूरे साल ब्रीडिंग करेंगे। थ्रू आउट ईयर, पूरे साल ये क्या करेंगे? कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। अब देखो इसमें क्या होगा? इसमें जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? ये फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं? या तो एग देंगे, या तो भैया यंग वन बच्चे देंगे, या तो अंडे देंगे, या तो बच्चे देंगे। सीजनल, अगर सीजनल बेसिस पे दे रहे हैं सीजनल ब्रीडर। इसके एग्जाम्पल अगर दे सकते हैं, फ्रॉग। क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? फ्रॉग। कुछ लिजर्ड होते हैं, सम लिजर्ड, एग्जाम्पल याद करना। उसके बाद कुछ फ्रॉग हो गया, कुछ लिजर्ड हो गया, उसके बाद मोस्ट ऑफ द बर्ड हो गया, उसके बाद डियर हो गया, हिरन। ये सारे क्या होते हैं? सीजनल बेसिस पे बच्चे देते हैं, तो सीजनल ब्रीडर। और भैया
कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर में बताओ ह्यूमन को किस में आएगा? ह्यूमन हो गया, माइस हो गया, कैटल हो गया, ये किस में आएगा? ये आएगा जैसे ह्यूमन हो गया, माइस हो गया और कैटल्स पशु, ये किस में आएगा? ये आएगा भैया तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर में। अब देखो भैया एक बार सुन लो क्लियर कट। एनिमल जो होता है दो टाइप के होते हैं, सीजनल, जो सीजनल बेसिस पे फेवरेबल कंडीशन में अंडे दें या बच्चे दें, उसके बाद ये जो लगातार पूरे साल में कभी भी अंडे या बच्चे दे सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। इसके हमने एग्जाम्पल दिए, फ्रॉग, सम लिजर्ड, मोस्ट ऑफ द बर्ड, डियर, ह्यूमन, माइस, कैटल्स, इसके एग्जाम्पल दिए हमने कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। अब बर्ड क्या करता है? ये अंडे देता है, ले एग, एक मतलब अंडे देना, चलो ले एक मतलब अंडे देना। अब हो सकता है ये नेचुरली दे भैया, हो सकता है उसे जबरदस्ती भैया कहा जाए कि तुम अंडे दो। सर जबरदस्ती कैसे हो सकता है? देखो नेचुरली अगर तुम मुर्गी का अंडा देखे हो तो नेचुरली वो सीजनल बेसिस पे होता है। किस बेसिस पे होता है? नेचुरली अगर तुम पाना चाहते हो तो वो सीजनल बेसिस पे होता है। वो तुम्हें मिलेगा एक पर्टिकुलर सीजन में, जिसे बोलेंगे ठंडी। वो तुम्हें कहाँ कब देखने को मिलेगा? ठंडी में अब अंडा देखने को मिलेगा। लेकिन जो मार्केट में अंडा आता है वो भैया कंटिन्यू आता है हर पूरे साल, तो वो आर्टिफिशियली किया गया है, करवाया गया है। अंडे लेइंग एग किया गया आर्टिफिशियली, और यहाँ नेचुरली। तो दोनों में डिफरेंस समझेंगे कैसे? देखो जब मुर्गा मुर्गी में रिप्रोडक्शन होता है तो मुर्गा अपना मेल गैमी ट्रांसपोर्ट करता है किसमें? मुर्गी नहीं, मुर्गी में, और क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है भैया? जाइगोट। और ये जाइगोट के चारों तरफ डेवलप होता है क्या? एक लेयर। क्या डेवलप होता है? लेयर, जिसे बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? और ये सेल्स बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये जो जाइगोट बना ये भविष्य में एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो बना के चूजा बनाएगा। क्या बनाएगा? वो जो छोटे छोटे बच्चे अंडे से निकलते हैं चूजे, वो बनाएगा। तो अगर ये अंडा खाते हो तो मतलब चूजे, भविष्य में चूजा बन सकता है। लेकिन जो ये अंडा बर्ड को कैपेटिविटी में रखा जाता है। व्हाट इज कैपेटिविटी? कैपेटिविटी मतलब बर्ड को वो नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें वो अंडे दे सके, और इसे दाना खिलाया जाता है, हर इंजेक्शन लगाया जाता है। सुनो, जैसे बर्ड को कैपेटिविटी में रखा गया है तो इसमें क्या होता है? वो फीमेल गैमीट बनाती है। क्या बनाती है? फीमेल गैमीट। लेकिन यहाँ मुर्गे की जरूरत नहीं पड़ती। इसी फीमेल गैमीट के चारों तरफ चढ़ा दिया जाता है सेल्स, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। अब जो हम अंडा खाते हैं वो फर्टिलाइज नहीं बल्कि क्या है? अनफर्टिलाइज्ड है। क्या है भैया? अनफर्टिलाइज्ड है। मतलब अब बहस नहीं चलती कि कौन सा अंडा खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं देखो ये अंडा भविष्य में कभी बच्चा नहीं दे सकता क्योंकि फीमेल गैमीट से डायरेक्ट बच्चा नहीं बनेगा यहाँ पर। उसके बाद कहते हैं ये वाला अंडा अगर खाओगे तो चूजे को खा रहे हो। तो भैया ऐसे देखा जाए तो ये वाला नहीं खाना चाहिए, ये वाला खा सकते हो। ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं ना, तो प्रमोट कर रहे हैं चीज़ों को। चलो देखना अब तो यहाँ पर बच्चे देना, देखो यहाँ पर जो होता है, चलो इसको भैया आ जाओ। हाँ, यहाँ पर जो लेइंग एग है, जो बर्ड अंडे दे रहा है, यहाँ पर जो बर्ड अंडे दे रहा है, नॉट रिलेटेड टू, वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बिना रिप्रोडक्शन के क्या हो रहा है? बच्चे दिलाया जा रहा है। जबकि हम कह सकते हैं जो अंडे दिलाया जा रहा है वो बर्ड का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। किसके लिए? ह्यूमन के वेलफेयर के लिए। तो भैया इतनी बातें अपनी हो गई। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स। मैमल्स प्लेसेंटा वाली और फीमेल, मैमल्स में मेल और फीमेल दोनों आते हैं ना, तो प्लेसेंटा वाले जो हैं वो क्या है? मैमल्स। अब उसमें चलता है रिप्रोडक्टिव साइकिल। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल। इस साइकिल में क्या होता है? साइक्लिक चेंज होता है। साइक्लिक चेंज, सर क्या रट लें क्या? नहीं, देखो जब पढ़ाया जाएगा, अगर ह्यूमन को पकड़ लो तो उसके साइक्लिक चेंज के दौरान कुछ चेंज होते हैं। और वो चेंज कहाँ कहाँ होते हैं? देखो वो चेंज होता है ओवरी में। कहाँ होता है? अगर ह्यूमन को पकड़ लो ओवरी में चेंज होता है। और उसके बाद कुछ एसेसरी डक्ट में चेंज होता है। उसके बाद हार्मोन के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है। जब रिप्रोडक्टिव साइकिल आने वाला होता है तो क्या होता है भैया? साइक्लिक चेंज। किसमें? ओवरी में होता है, एसेसरी डक्ट में होता है, हार्मोन में होता है। अब देखो इस बेस पे इसे दो साइकिल में बांटा गया है। एक होता है एस्ट्रस साइकिल और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये तो तुमने सुना होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो ह्यूमन के फीमेल में हर महीने मेंस्ट्रुअल एक साइकिल आता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसे क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर एस्ट्रस साइकिल में क्या डिफरेंस है? देखो ये जो होता है ओनली फेवरेबल कंडीशन में चलता है, फेवरेबल कंडीशन में। और ये जो होता है पूरे साल,
पूरे साल जब तक रिप्रोडक्टिव एज है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, पूरे साल कब, जब महिला रिप्रोडक्टिव स्टेज में हो, जब रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो, थ्रू आउट ईयर, हर मतलब पूरे साल ये साइकिल आता है। ये जो होता है इसके हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसके, एस्ट्रस साइकिल के एग्जाम्पल दे सकते हैं हम नॉन प्राइमेट्स। क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, नॉन प्राइमेट्स में, नॉन प्राइमेट जैसे कि क्या हो गया, डियर हो गया, उसके बाद डियर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, डॉग हो गया। देखो डॉग जो होते हैं वो उनमें साइकिल जो होता है, और जब साइकिल आएगा तभी रिप्रोडक्टिव साइकिल क्यों, क्योंकि ये साइकिल इंडिकेट करेगा रिप्रोडक्शन को। तो देखना जब रिप्रोडक्शन होने वाला होता है तो रिप्रोडक्टिव साइकिल, सुनो डियर हो गया, डॉग्स हो गया, उसके बाद इसमें कुछ एग्जांपल हैं जैसे रैट हो गया, टाइगर हो गया, रैट हो गया, टाइगर हो गया, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल। और इसके एग्जाम्पल मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्राइमेट्स। क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्राइमेट, जैसे क्या हो गया, मंकी हो गया, उसके बाद जिब्बन हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब जो प्राइमेट्स में आते हैं, ऑर्डर प्राइमेटा में आते हैं, तो ये एग्जाम्पल हो गया। अच्छा एक बात सोच के बताओ कि ये जो एस्ट्रस साइकिल होता है, एस्ट्रस साइकिल जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि एस्ट्रस साइकिल केवल एक पर्टिकुलर सीजन में चलेगा। इसका मतलब ये किस में चलेगा, सीजनल ब्रीडर में। किसमें, सीजनल ब्रीडर में। जब ये साइकिल चलेगा तभी रिप्रोडक्शन होगा। तो सीजन अगर फेवरेबल कंडीशन एक पर्टिकुलर कंडीशन में चल रहा है, एक पर्टिकुलर सीजन में चल रहा है, तो ये किसमें होगा, सीजनल ब्रीडर। और जबकि पूरे साल भैया चल रहा है तो ये पूरे साल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, तो पूरे साल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसको क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर होगा। चलो ये बात अपनी क्लियर हो गई। डियर, डॉग्स, रैट, टाइगर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल भैया, इसमें सीप को भी जोड़ लो, किसके एग्जाम्पल हैं, एस्ट्रस साइकिल इसमें होता है। और रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर में, जैसे क्या हो गया, प्राइमेट्स हो गया, मंकी, जिब्बन, ह्यूमन। चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस पे बात करते हैं भैया, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो इसमें दूसरा इवेंट हम लिखना चाहेंगे। दूसरा इवेंट्स होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन के पहले का जो इवेंट होता है उसे बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो ये दो ऑर्गेनिज्म है। कितने ऑर्गेनिज्म भैया, दो ऑर्गेनिज्म है ना, दो ऑर्गेनिज्म है। इन्होंने बनाया ये मान लो ये मेल है और ये मान लो क्या है, फीमेल। इन्होंने बनाया गैमीट जिसे हम बोल रहे हैं, मान लो हम बोल रहे हैं क्या, मेल गैमीट। क्या बोल रहे हैं, मेल गैमीट। और इधर बना गैमीट जिसे बोल रहे हैं फीमेल गैमीट। अब पहले गैमीट बनाओगे, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, फ्यूजन करने के लिए क्या बनाओगे, गैमीट। क्या बनाओगे, गैमीट। तो मेल और फीमेल गैमीट बन गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको मेल गैमीट का ट्रांसपोर्ट किसमें करेंगे, फीमेल गैमीट। मेल गैमीट का ट्रांसपोर्ट फीमेल में करेंगे तो इसे बोलेंगे, देखो प्री फर्टिलाइजेशन में हम फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या किया हमने, पहले तो गैमीट बनाया तो उसे बोलेंगे गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, गैमीटो मतलब गैमीट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, गैमीट का ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, गैमीट का ट्रांसफर। अब जब गैमीट का ट्रांसफर हो गया तो मेल और फीमेल गैमीट का क्या होगा, फ्यूजन। क्या होगा भैया, फ्यूजन होगा। और जब फ्यूजन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। और जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट से बनेगा, देखो अब क्या बन गया, एक सेल का बन गया जाइगोट जो 2n है। ये होते हैं n, ये होते हैं n। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम इसमें पाया जाएगा, इसमें भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम पाया जाएगा। दोनों फ्यूज होके 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम जैसा कि हमारे अंदर पाया जाता है अपने अंदर। सुनो अब ये क्या होंगे, बनाएंगे एम्ब्रियो। क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे। और इस प्रोसेस को, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। हालांकि ये
किसके बाद हुआ है, फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ है, तो इसे फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एम्ब्रियो। ये इसको किस में रखेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस को पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब इसमें हाथ पैर बनने लगेगा, अल्टीमेटली एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा और ये ऑफस्प्रिंग जो होगा ये एम्ब्रियोजेनेसिस से क्या बन जाएगा, न्यू एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद नया ऑफस्प्रिंग। और ये जो ऑफस्प्रिंग जो होता है, ये जो ऑफस्प्रिंग बना है वो अपने माँ बाप से अलग होगा, नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं होगा, अपने माँ बाप से क्या होगा, अलग, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो अपने माँ बाप से भी अलग होगा। और आपस में भी भाई बहन क्या होंगे, अलग होंगे, क्योंकि यहाँ और वहाँ देखो, वहाँ पर वो आपस में भी सेम थे और अपने माँ बाप के एग्जैक्ट कॉपी थे, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है क्योंकि ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो ये क्या है, एसेक्सुअल बड़ा सिंपल था, ये बहुत आसान था, बहुत कम समय में हो जाता था। ये इलेबोरेट है, इलेबोरेट मतलब क्या होता है, ये विस्तार है इसमें। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स है, क्या है, कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद ये जो होता है ये इलेबोरेट है, किसके तुलना में, एसेक्सुअल की तुलना में, और कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादा समय लेता है। ये क्या लेता है, ज़्यादा समय लेता है। चलो, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई। तो पहले प्री फर्टिलाइजेशन पे बात करेंगे और बात करेंगे गैमिटोजेनेसिस। किस पे बात करेंगे, गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट का बनना इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। अब वो गैमीट जो होते हैं मेल और फीमेल हैं, अगर मेल और फीमेल भैया सेम बॉडी पर बने, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम बॉडी पर पाया जाए तो उसे बोलते हैं मोनो, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं मोनोइसियस। क्या बोलते हैं, मोनोइसियस। अगर मोनो मतलब सिंगल, सिंगल बॉडी पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाया जा रहा है। और अगर भैया डिफरेंट बॉडी पर पाया जाए, किस पे पाया जाए, डिफरेंट बॉडी पर, तो उसे क्या बोलते हैं, डायोइसियस। क्या बोलते हैं, डायोइसियस बोलते हैं। अच्छा, मतलब डाई मतलब दो अलग अलग बॉडी पे दो अलग अलग सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं। सुनो, अब देखो, अगर गैमीट की मार्फोलॉजी, गैमीट की मार्फोलॉजी मतलब देखने में एक जैसे हैं तो उसे बोलेंगे होमोगैमीट्स या बोलेंगे आइसोगैमीट्स। क्या बोलेंगे, आइसोगैमीट्स बोलेंगे। देखो, अगर ये एक जैसे हैं तो होमोगैमीट बोलेंगे या आइसो, दोनों होमो और आइसो दोनों का माना क्या होता है, सेम, और हेट्रो का माना होता है डिफरेंट। अगर देखने में क्या है, अलग अलग हैं। जैसे इसको हम देख सकते हैं, देखो इसको देखो, ये देखो, ये क्या है, ये है दोनों गैमीट एक जैसे हैं तो ये क्या है, होमोगैमीट्स। और देखो इसमें, देखो इसमें दोनों गैमीट एक जैसे नहीं हैं, दोनों गैमीट एक जैसे नहीं है तो इसे क्या बोल रहे हैं, हेट्रोगैमीट्स। और यहां भी देखो दोनों गैमीट एक जैसे नहीं है तो क्या बोल रहे हैं, हेट्रोगैमीट्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भैया, हेट्रोगैमीट्स बोल रहे हैं। होमोगैमीट्स का जो एग्जाम्पल होता है वो कुछ एल्गी इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे रख सकते हैं, सम एल्गा, कुछ एल्गा। जैसे क्या हो गया, हमारी एनसीईआरटी में दिया है क्लैडोफोरा, ये किसका एग्जाम्पल है, क्लैडोफोरा। और इसमें दिया है यूलोथ्रिक्स, इसके गैमीट्स क्या होते हैं, सेम, आइसोगैमस। यहाँ हम फंजाई का फाइकोमाइसिटीज भी रख सकते हैं। चलो इधर देखना, अब अगर देखने में दोनों एक जैसे हैं और ये देखने में दोनों एक जैसे नहीं हैं तो इसका एग्जाम्पल अगर लेंगे तो मेजॉरिटी, इसका एग्जाम्पल अगर लेंगे तो इसमें क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमीट्स में ये क्या होगा, इसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके गैमीट अलग अलग होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके गैमीट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इस मेजॉरिटी ऑफ द गैमीट में देखो क्या क्या है, सबसे पहले इसमें कुछ एल्गी है, सम एल्गी। उसके बाद ब्रायोफाइटा रख दो, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद जिम्नोस्पर्म, क्या रख सकते हैं भैया, जिम्नोस्पर्म। उसके बाद एंजियोस्पर्म। ये सब में गैमीट्स क्या होते हैं भैया, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब कुछ लोग आएंगे मुंह उठा के कहेंगे सर टेरिडोफाइटा में होमोस्पोरस कंडीशन भूल गए, होमोस्पोरस स्पोर की बात की जा रही है, यहाँ गैमीट्स की बात की जा रही है। और इसमें भैया हम कैसे भूल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल, जो एनिमल होते हैं वो भी क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस। क्या होते हैं भैया, हेट्रोस्पोरस होते हैं। उसके बाद इसमें इसमें क्या, दोनों गैमीट देखने में क्या होंगे, इसमें दोनों गैमीट देखने में क्या होंगे, मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। तो बताओ इसके एग्जाम्पल, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स। और इसके एग्जाम्पल कुछ एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उसके बाद मोस्ट ऑफ द एनिमल। अब देखो इसमें मेल और फीमेल अलग अलग है। इसमें मेल गैमीट्स को
बोला जाता है। इसमें मेल गैमीट्स को जानते हो क्या बोला जाता है? इसमें बोल सकते हैं हम स्पर्म बोल सकते हैं या एंथेरोजॉइड बोल देंगे। स्पर्म बोलेंगे एनिमल के केस में, एंथेरोजॉइड बोलेंगे प्लांट के केस में। और इसे जो होता है इसको एग बोला जा सकता है फीमेल गैमीट को, और हम बोल सकते हैं ओवम। जनरली एग का इस्तेमाल किया जाता है प्लांट के लिए और ओवम का इस्तेमाल किया जाता है एनिमल के लिए। तो ये अपनी बात हो गई सबसे इंपॉर्टेंट। होमोगैमीट्स जो होता है देखने में क्या है? सेम है। तो क्लैडोफोरा यूलोथेरिक्स इसका एग्जाम्पल होगा। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में हेट्रोगैमीट्स होते हैं, मतलब अलग अलग गैमीट्स बनते हैं। सम इसमें यहाँ पर एल्गी, ये ह्यूमन है, देखो ये ह्यूमन का गैमीट्स है, ये है फीमेल, ये है मेल। ये फ्यूकस का है जो ब्राउन एल्गी है, ये देखो ब्राउन एल्गी, याद करो फ्यूकस फीमेल लार्ज नॉन मोटाइल, और मेल देखो ये क्या है? मोटाइल है। बोलो इतनी बातें एकदम क्लियर है? चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। किस पे बात करते हैं? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म पे बात करते हैं। देखो अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ये सेम बॉडी पर पाया जाए या कह दो सेम प्लांट पे पाया जाए तो उसे बोलते हैं क्या? बाइसेक्सुअल। अभी हम एकदम क्लियर कर देंगे। उसके बाद अगर अलग अलग प्लांट पे पाया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जो होता है, अब देखो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म एनिमल हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म फंजाई हो सकता है। क्या हो सकता है भैया? फंजाई हो सकता है। अगर हम बात करें किसकी? एनिमल हो सकता है और उसके बाद प्लांट हो सकता है, फंजाई। देखो अगर हम बात करते हैं किस पे? ऑर्गेनिज्म जो होता है प्लांट में जो बाइसेक्सुअलिटी होता है उस प्लांट के केस में उसे बोलते हैं मोनोइसियस। क्या बोलते हैं? मोनोइसियस। और यूनिसेक्सुअलिटी जो होता है प्लांट के केस में उसे बोलते हैं डायोइसियस। क्या बोलते हैं? डायोइसियस बोलते हैं। और एनिमल के केस में अगर बात करें, एनिमल के केस में जो यूनिसेक्सुअलिटी होता है उसे क्या बोलते हैं? यही से डायोइसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोइसियस बोलते हैं। और इसमें एनिमल के केस में जो बाइसेक्सुअलिटी होता है उसे बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअलिटी को डायोइसियस बोलते हैं। और फंजाई और एल्गी जैसे लोअर प्लांट जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, इसमें ये थैलस होते हैं। थैलस थैलॉइड बॉडी होती है इनकी। थैलॉइड बॉडी ऐसी बॉडी जिसमें रूट स्टेम लीफ क्या हो? एब्सेंट हो। तो देखो फंजाई जो हो गया, क्या फंजाई में जो होता है और एल्गी में रूट स्टेम लीफ एब्सेंट होता है, इसमें जो बाइसेक्सुअलिटी होती है उसे बोलते हैं होमोथैलस। थैलस मतलब होता है बॉडी, एक ही बॉडी पर सेम सेक्स दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं। और यूनिसेक्सुअलिटी को बोलते हैं हेट्रो मतलब अलग अलग, थैलस मतलब बॉडी। तो एकदम क्लियर कट रखना। अब देखो ये जो बाइसेक्सुअल टर्म है ना भाई, और ये जो यूनिसेक्सुअल टर्म है, ये यूज किया जाता है जानते हो किसके लिए? ये जब समरी पढ़ोगे पेज नंबर 17 खोल के तो वहां दिखाएगा ये यूज किया जाता है फ्लावर के लिए। और मोनोइसियस और डाइसियस टर्म ये यूज किया जाता है किसके लिए? ये यूज किया जाता है प्लांट के लिए। अगर पूरा प्लांट देख रहे हैं और प्लांट को बोलना है तो बोलेंगे मोनोइसियस या डाइसियस। अगर फ्लावर देख रहे हैं, अगर दोनों सेक्स ऑर्गन पाया गया तो क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। अगर एक सेक्स ऑर्गन पाया गया तो केवल एंड्रोसियम पाया गया तो यूनिसेक्सुअल। अब एक सेक्स ऑर्गन में हो सकता है केवल स्टेमेन पाया जाए, हो सकता है केवल क्या पाया जाए? पिस्टिल पाया जाए या गाइनेसियम पाया जाए, स्टेमेन पाया जाएगा तो उस प्लांट को बोलेंगे स्टेमिनेट। मतलब ऐसा प्लांट जिसमें केवल एंड्रोसियम पाया जा रहा है। अगर केवल पिस्टिल पाया जाएगा या गाइनोसियम तो उसे बोलेंगे पिस्टिलेट। क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट। तो ये अपनी छोटी सी बात हो गई सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान मेरे भैया सेल डिवीजन कराओगे कि नहीं? चलो मोनेरा को तो काट दो क्योंकि इसमें भैया गैमीट का फॉर्मेशन होता नहीं, इसमें हो सकता है गैमीट का फॉर्मेशन। सुनो, लेकिन मोनेरा जो होता है, प्रोटिस्टा जो होता है, फंजाई जो होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, ये जो होते हैं इनकी प्लांट बॉडी जो होती है हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। और उसके बाद अगर बात करें टेरिडो, जिम्नो, एंजियो मोस्ट ऑफ द एनिमल, इसके प्लांट बॉडी क्या होते हैं? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब भैया 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम पाया जाएगा। हैप्लॉइड का मतलब क्या है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम। अरे पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? चलो देखना। अब ये पेरेंट सेल जो है, ये जो पेरेंट सेल है, देखो ये जो पेरेंट सेल है ना, ये देखो
अच्छा, ये भी गैमीट बना सकता है कि नहीं? ये भी क्या बनाएगा? गैमीट बनाएगा। क्या प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, ब्रायो में तुमने गैमीट बनते हुए नहीं देखा? देखा है। क्या टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एनिमल में गैमीट बनते हुए नहीं देखा है? तो पेरेंट सेल मतलब ऐसा सेल जो गैमीट बनाए, ऐसा सेल जो गैमीट बनाए। अब वो सेल हैप्लॉइड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हैप्लॉइड। और वो सेल क्या हो सकता है? डिप्लॉइड हो सकता है। हैप्लॉइड हो सकता है वो सेल, और वो सेल क्या हो सकता है? डिप्लॉइड हो सकता है। अगर हैप्लॉइड है तो n है, अगर डिप्लॉइड है तो मोरे भाई क्या है? 2n है। अगर n है और गैमीट आर ऑलवेज, गैमीट आर ऑलवेज क्या होगा? n, हैप्लॉइड। तो यहां जो गैमीट बन रहा है मेरे भाई, यहां जो क्या बन रहा है? गैमीट, वो क्या है? n। और यहां भी जो गैमीट बन रहा है वो क्या है? वो भी क्या है? n। दोनों जगह n है। तो बताओ, n से n सेल साइकिल में दो तरीके हमने पढ़े थे, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। अगर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट और प्रोजेनी में रहे तो उसे ये पेरेंट सेल है, और ये है क्या? गैमीट। क्या है? गैमीट। सेल डिवीजन के बाद जो सेल बना है गैमीट, तो इसको प्रोजेनिस का मानेंगे। तो यहां पर क्या कराना पड़ेगा? इक्वल है तो माइटोसिस कराना पड़ेगा, और यहां पर क्या कराना पड़ेगा? मियोसिस कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा भैया? मियोसिस। और इसीलिए डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए मियोसिस कराना पड़ेगा, इसीलिए इसके सेल को बोलते हैं मियोसाइट। सारी बातें एनसीईआरटी में मेरे भैया लिखी हुई है। और इसे ये है हैप्लॉइड। क्या है? हैप्लॉइड। तो इसका जब गैमीट बनाएंगे तो माइटोसिस कराएंगे, इसीलिए इस सेल को बोलते हैं माइटोसाइट। ऐसा सेल, साइट मतलब सेल, ऐसा सेल जिसमें माइटोसिस कराने पे गैमीट बने उसे माइटोसाइट, और मियोसाइट में ऐसा सेल जिसमें मियोसिस करने पे गैमीट बने उसे क्या बोलते हैं? मियोसाइट बोलते हैं। चलो, अगर हम इसका एग्जाम्पल देना चाहें तो एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो एल्गी, इसका क्या एग्जाम्पल होगा? यही वाला एल्गी, उसके बाद ब्रायो, उसके बाद क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? फंजाई, क्योंकि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। और इसमें बाकी बचे हुए टेरिडो, जिम्नो और एंजियो और मोस्ट ऑफ द एनिमल, जिसमें मियोसाइट मतलब मियोसिस होता है डिप्लॉइड सेल में। तो जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होगा उसी में तो मियोसिस होगा, जो हैप्लॉइड होगा उसमें क्या होगा? माइटोसिस। ये अपनी छोटी सी बात हो गई। अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखो भैया, यहां पर कुछ कहा गया है। पूछो क्या कहा गया है? कहा गया है ये जो क्रोमोसोम नंबर होता है ना, मियोसाइट मतलब डिप्लॉइड, देखो खुद लिख दिया। और गैमीट को बोला हैप्लॉइड मतलब हैप्लॉइड। सुनो, सम ऑर्गेनिज्म, फिल इन द ब्लैंक, स्पेस को भरो। तो भैया सुन लो, मैं एक तरीका बता दे रहा हूं। ह्यूमन में क्या होता है? जो क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट में होता है, ये मान लो मियोसाइट है। क्या है? मियोसाइट। अगर मियोसाइट मेरे भाई 2n है तो बताओ गैमीट कैसा होगा? n। तो क्रोमोसोम नंबर यहां अगर 46 है, 2n इक्वल टू 46, तो n इक्वल टू कितना होगा? 23। तो देखो यहां क्या करेंगे? डबल कर देंगे। देखो 12 है, यहां 20, यहां क्या करेंगे? यहां से इसका क्या करना है? हाफ करना है। इधर की तरफ क्या करना है? हाफ। अगर हम इधर से इधर आ रहे हैं तो इसका क्या करना है? डबल करना है, क्योंकि भैया ये n है, ये 2n है। बात तो समझ रहे होगे ना? चलो, इसका हाफ कर दो 6, और इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो, क्या होगा? 42। और ऐसे भैया कर लेना। तुमसे पूछेगा, हमने ही क्वेश्चन बनाया है कि बताओ डॉग में कितने क्रोमोसोम, तो 78 क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद इसके अगर पूछेगा गैमीट में तो इसका आधा कर लेंगे, ऐसे कैट का याद करेंगे, फ्रूट फ्लाई, उसके बाद इसका याद करें एप्पल, राइस, मेज, इसका याद करेंगे। चलो, अब इसको हम हटाते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं देखो हमने कहा था प्री फर्टिलाइजेशन जो कर रहे हैं हम, उसके पहले दो प्रोसेस होता है। एक को बोला था हमने क्या? फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस, एक को बोला था हमने गैमीटोजेनेसिस और दूसरे को बोला था हमने गैमीट ट्रांसफर। अब हमारा बात कंप्लीट हो गया है गैमीट पर। गैमीट बन गया ना अभी पिछला, ये देखो यहां पर हमने क्या बना लिया? गैमीट। अब हम बात करेंगे किस पे? गैमीट ट्रांसफर। किस पे बात करेंगे बच्चा? गैमीट ट्रांसफर पे बात करेंगे। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है वो, उसमें देखो क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट जो होता है, आई एम सॉरी, एक मिनट, मेल एंड मेल गैमीट, बोलो एंड ना बोलो, मेल गैमीट जो होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मोटिलिटी होता है। एंड फीमेल गैमीट जो होता है, फीमेल गैमीट जो होता है वो भैया नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होती है। चलो
नॉन मोटाइल होती है, मतलब एक जगह से हिल नहीं सकती, स्टेशनरी होती है। तो सर ये बताओ कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो इसका मतलब बारात किसकी निकलेगी? दूल्हे की। देखो ये मान लो अगर मेल है, क्या है? मेल। और ये मान लो अगर क्या है? फीमेल है। अच्छा फीमेल, अगर ये मर्केंसिया याद हो तुम्हें, थोड़ा सा अगर याद हो तो यहां पर बताओ एक एग बन जाता है कि नहीं? और ये है कहां? पानी में। ये चारों तरफ क्या है? पानी इनके। तो अब क्या होगा? इनमें मेल को फीमेल तक पहुंचाना है, मेल को फीमेल तक पहुंचाना है। और देखो ये जो मेल गैमीट होंगे ना भैया, मेल गैमीट यहां हम बना दे रहे हैं, देखो ये देखो मेल गैमीट। अब फीमेल गैमीट तो सिंगल है, लेकिन मेल गैमीट सिंगल नहीं होगा, क्योंकि भैया ये पानी में है। अब पानी के साथ क्या क्या तुम किस गारंटी से कह सकते हो कि एक गैमीट बनाओ और सीधा फिजिक्स का रूल लगा के एंगल बना के यहीं जाएगा? ऐसा तो गलत होगा ना। तो इसीलिए चांस को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजेशन के यहां पर जो मेल गैमीट होता है वो हजारों की संख्या में बनाए जाते हैं, बहुत सारे मेल गैमीट बनाए जाते हैं। ये वाटर की मदद से कहां जाते हैं? फीमेल गैमीट के पास जाते हैं और फ्यूजन इनका होता है। तो मेरे भैया वाटर यहां मीडियम की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? मीडियम की तरह काम कर रहा है। गैमीट के ट्रांसपोर्ट के लिए किसकी तरह काम कर रहा है? मीडियम की तरह काम कर रहा है। और यहां पर जो होता है ये वाटर, ये किसमें किसमें देखने को मिलता है? तुम एल्गी पढ़ा होगा तो उसमें भी क्या होता है? वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। तुमने ब्रायोफाइटा पढ़ा होगा, उसमें भी चाहिए। और तुमने टेरिडोफाइटा पढ़ा होगा। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट तो था, लेकिन अभी भी इसे फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत थी, तो टेरिडोफाइटा पढ़ा होगा। और अगर भैया सीडेड प्लांट में बात करें, बताओ एंजियोस्पर्म सीड वाले प्लांट होते हैं कि नहीं? भैया इसमें मेल गैमीट, देखो इसमें तो इज्जत बच गई थी, मेल गैमीट मोटाइल, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल। लेकिन इसमें मेल और फीमेल गैमीट ये दोनों जो होते हैं वो नॉन मोटाइल हैं। क्या है? नॉन मोटाइल। भैया इतना ही नहीं, ये मान लो अगर दूल्हा है तो ये जिस गाड़ी में बैठा उसे बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। दूल्हा तो चल ही नहीं सकता, और जिस गाड़ी में बैठा उसमें चक्का ही नहीं है, तो पॉलन ग्रेन भी क्या है भैया? नॉन मोटाइल। तो अब समस्या आई इस बात की कि इस पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट बैठा है उसको फीमेल तक कैसे पहुंचाया जाए जबकि दोनों नॉन मोटाइल हैं? तो देखो भैया यहां पर क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों नॉन मोटाइल हैं, तो इसके लिए किया जाता है पॉलिनेशन। क्या किया जाता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का माना होता है, मान लो ये तुम्हारे पास है एंथर, और एंथर में दो लोब, हर एक लोब में दो थीका, और यहाँ है पॉलन ग्रेन। क्या है? पॉलन ग्रेन। और हमें पता है पॉलन ग्रेन में बैठा है कौन? मेल गैमीट। अब अगर थोड़ा सा तुम ये डायग्राम अगर थोड़ा सा तुम्हें क्लियर हो, ये इसको मैं जूम आउट करता हूँ, हो जाओ। हाँ चलो भैया देखना। तो कहने का मतलब ये है कि देखो भैया ये जो अब पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर आकर गिरना, इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? और इसके लिए एजेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि याद करो पॉलन ग्रेन भी नॉन मोटाइल, इसके अंदर बैठा भी नॉन मोटाइल। तो अब पॉलिनेशन कराने वाले एजेंट कई तरीके के होते हैं, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ते हैं। चलो अब देखना, यहां पर देखो, अगर तुम देख पा रहे हो भैया तो बताओ यहां पर जो है देखो पॉलन ग्रेन आकर गिरा, लेकिन ये देखो पॉलन ग्रेन आकर गिरा और ये क्या है? स्टिग्मा पर गिरा, स्टिग्मा पर इसकी लैंडिंग हुई, तो इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। अब देखो यहां पर दो मेल गैमीट, ये देखो मेल गैमीट है, ये क्या है? मेल गैमीट। ये देखो ये पॉलन ट्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है? पॉलन ट्यूब। इसका डिटेल स्ट्रक्चर यहां नहीं है, देखो क्या बन रहा है? पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब जाके खुल रहा है किसमें? ये है ओवरी, और इसके अंदर ये है ओव्यूल्स। क्या है? ओव्यूल्स। और यहाँ है फीमेल गैमीट। यहाँ पर क्या है? फीमेल गैमीट। ये फीमेल गैमीट से जाकर क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। देखो एक मेल गैमीट किससे फ्यूज होता है? फीमेल गैमीट। और दूसरे का क्या होता है वो बात की बात है। सुनो इधर देखना, तो पॉलिनेशन जो होता है वो एक तरीका है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे ले जाने को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। हमने क्या बोला? मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल गैमीट क्या होते हैं? मेल गैमीट मोटाइल और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल। लेकिन इसके कुछ भैया एक्सेप्शन होते हैं, याद करो एल्गी को, आइसोगैमस मोटाइल वाले दोनों गैमीट सिमिलर था और मोटाइल था, दोनों गैमीट आयन आइसोगैमस दोनों गैमीट मोटाइल। और उसके बाद फाइको में याद करो आइसोगैमस दोनों मोटाइल। तो बात समझ रहे हो ना? इसके एक्सेप्शन भी होते हैं। देखो तीन तरीका हमारे पास, मेल मोटाइल, फीमेल नॉन मोटाइल ज्यादातर होता है।
सीडेड प्लांट में मेल एंड फीमेल दोनों नॉन मोटाइल, और कुछ एक्सेप्शन इसका है जिसमें दोनों मोटाइल। क्या है? कुछ एल्गी, सम एल्गी एंड फंजाई के मेंबर जो होते हैं। तो बोलो इतनी बातें एकदम क्लियर है कि नहीं? तो गैमीट ट्रांसफर बात समझ में आ गई कि नहीं? वाटर मीडियम की तरह काम करता है, एल्गी, ब्रायो और टेरिडो में वाटर मीडियम की तरह काम करता है गैमीट के ट्रांसफर। अब बात करते हैं व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है उस पर बात करते हैं। तो भैया हमने सिंपल भाषा में बोल दिया, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, उसे क्या बोलते हैं? फ्यूजन को देखो सिनगैमी भी बोल सकते हैं इसे, और या इसे क्या बोल सकते हैं? सिनगैमी के साथ इसे बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोल सकते हैं? फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। सुनो, सिनगैमी को ही हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन। सुनो, तो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट, उसके बाद क्या बनेगा भैया? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट जो होगा वो सिंगल सेल होगा। क्या होगा? सिंगल सेल। और इसी जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो और बन जाएगा नया ऑफस्प्रिंग। देखो ये मुस्कुरा रहा है क्योंकि आ रहा है ये। अब देखो नया ऑफस्प्रिंग बन गया। अब व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? भैया देखो इनको बनाने के लिए हमें फर्टिलाइजेशन करना पड़ा है, लेकिन अगर फीमेल गैमीट अकेले, कहे हमें नहीं जरूरत है किसी की, फीमेल गैमीट अकेले भैया ये क्या बना ले? नया ऑफस्प्रिंग बना ले, न्यू ऑफस्प्रिंग बना ले, तो इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अच्छा बताओ, इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन? विदाउट फर्टिलाइजेशन। फीमेल गैमीट डेवलप न्यू ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। जो देखने को मिलेगा, इसका एग्जाम्पल भैया, चांद सितारा कुछ भी लगाना होगा लगा लेना, इसका एग्जाम्पल होता है रोटीफर। क्या एग्जाम्पल होता है? रोटीफर। कुछ लिजर्ड, कुछ छिपकली, लिजर्ड। उसके बाद इसका एग्जाम्पल होता है बर्ड। बर्ड में क्या? टर्की। टर्की बर्ड जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है। तो बताओ इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसमें एग्जाम्पल है रोटीफर, और तुम्हारी सेकंड एनसीईआरटी में जब जेनेटिक्स पढ़ाया जाएगा तो वहाँ दिखाया जाएगा हनी बी। क्या दिखाया जाएगा? हनी बी अकेले डेवलप कर देती है, और बताओ मेल ड्रोन बनाती है कि नहीं बनाती है? तो देखो ये अपनी कुछ बात हो गई फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं मेरे भैया? दो टाइप के होते हैं। पूछोगे नहीं कौन कौन से? पूछ सकते हो तुम कौन कौन से। देखो मतलब ये किस बेस पे किया गया है, किस कि फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है या अंदर। अगर मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, आउटसाइड द बॉडी, तो उसे बोलेंगे भैया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर इनसाइड द बॉडी है, बॉडी के अंदर है, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर है, तो उसे बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो अगर हम इसके एग्जाम्पल पे बात करें तो देखो यार, सिंपल सा कैलकुलेशन लगाओ कि प्लांट जो होता है उसके कितने डिवीजन होते हैं? 5। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। और एनिमल में जो वर्टिब्रेट होता है उसमें टोटल कितने क्लास हम बोल सकते हैं? फिश के ही, फिश का जो क्लास, एक फिश के क्लास होते हैं, फिश हो गया, उसके बाद एम्फीबिया हो गया, उसके बाद रेप्टाइल हो गया, एवीज मतलब बर्ड हो गया, उसके बाद मैमल्स हो गया। चलो अब देखते हैं किसमें किसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखो जो मेजॉरिटी ऑफ द, देखो प्लांट से एल्गी को उठा लो, प्लांट से किसको उठा लो? एल्गी को। और वर्टिब्रेट से, एनिमल से फिश को उठा लो, और किसको उठा लो? एम्फीबिया को उठा लो। किसको उठा लो भैया? एम्फीबिया। तो इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं। क्या एग्जांपल दे सकते हैं? इसमें हम एग्जांपल देंगे मेजॉरिटी में जो एल्गी होता है, मेजॉरिटी एल्गी। उसके बाद इसमें चलो इसको मेजॉरिटी एल्गी एग्जांपल यहां से देना स्टार्ट कर देना है। और उसके बाद हाँ भैया बोल दो क्या? फिश। और फिश में बोनी फिश, याद करो बोनी फिश, बोनी फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद उसके बाद एम्फीबिया, और याद करो एम्फीबिया में क्या होता है? फ्रॉग होता है। क्या होता है? फ्रॉग होता है। उसके बाद सिनगैमी की बात करें तो इनसाइड द बॉडी, अब बचे हुए सिनगैमी है। अब बचे हुए में क्या है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उसके बाद एनिमल से रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब एग्जाम्पल हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इसमें एक एग्जाम्पल फंजाई का भी है, फंजाई का हो गया। और उसके बाद ब्रायो,
टेरिडो, जिम्नो, एंजियो प्लांट से हो गए, उसके बाद रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स हो गए। बोलो इतनी बातें एकदम क्लियर है ना। चलो तो हम बात करते हैं। तो हमने बात किया फर्टिलाइजेशन। देखो गैमीट का प्रोडक्शन, हालांकि इसमें दोनों गैमीट बाहर मिल रहे हैं, दोनों गैमीट क्या मिल रहे हैं, बाहर। तो इसमें जो मेल गैमीट है, इसमें जो मेल है और फीमेल गैमीट दोनों लार्ज नंबर में प्रोडक्शन होगा, ताकि चांस सिनगैमी का चांस बढ़ सके। क्योंकि यार पानी में निकाल रहे हो ना। अभी जो हमने यहाँ कराया था, यहाँ देखो, यहाँ फीमेल गैमीट एक ही है क्योंकि ये अंदर है। अब मेल गैमीट को हमने ज्यादा किया है ताकि ये फर्टिलाइजेशन के चांस बढ़ें, लेकिन यहाँ दोनों को ज्यादा कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों पानी में आ रहे हैं और फर्टिलाइजेशन पानी में हो रहा है। तो देखो ये क्या है, लार्ज नंबर में मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो बॉडी फीमेल के अंदर जो गैमीट बनेगा वो बाहर थोड़ी ना आएगा। तो इसमें मेल जो होगा वो क्या होगा, लार्ज नंबर में, लार्ज नंबर में, और फीमेल जो होगा वो नंबर में क्या होगा, लेस नंबर में होगा, कम नंबर में। जैसे ह्यूमन में देख लो, ह्यूमन जो होता है उसमें फीमेल जो होती हैं उसमें क्या होता है, एक ओवम बनता है जनरली, और मेल गैमीट बहुत ज्यादा बनता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? डिसएडवांटेज हैं कोई इसके? हाँ बिल्कुल इसके डिसएडवांटेज हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है भैया, सुनो। इसके डिसएडवांटेज जो होते हैं वो क्या हैं, ये नॉट प्रोटेक्टेड नहीं है। इसे प्रेडेटर आके, क्योंकि इनका डेवलपमेंट ही बॉडी के बाहर हो रहा है, तो ऑफस्प्रिंग भी बनेंगे बॉडी के बाहर, तो प्रेडेटर से इन्हें खतरा है। जबकि ये भैया इंटरनल फर्टिलाइजेशन, माँ के अंदर, फीमेल के बॉडी के अंदर, तो ये प्रोटेक्टेड है। क्या है? प्रोटेक्टेड है। तो बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब इस पे बात हो गई अपनी। देखो ये बातें एकदम क्लियर रख लेना। फर्टिलाइजेशन रटना नहीं, कॉन्सेप्ट से याद रख लेना। देखो एल्गी जो है और फंजाई, देखो अगर तुमने पढ़ा होगा एल्गी में फ्यूजन बाहर हो रहा था, लेकिन कुछ एल्गी में, याद करो, ब्राउन एल्गी में इनसाइड द बॉडी भी लिखा था, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, देख लेना जाके। ये ब्रायो अगर फाइटा पढ़ा होगा तो अंदर करा देते। टेरिडो में भी अंदर, जिम्नो पढ़ाया था उसमें अंदर, एंजियो में भी, गाइनोसियम के अंदर हो रहा है, और रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स तो रटना नहीं है। और फंजाई में भी क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं, और बात को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर खत्म हुआ फर्टिलाइजेशन। क्या खत्म हुआ? फर्टिलाइजेशन खत्म हुआ। अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद की जो घटना है उसे बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो भैया पोस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले ये जो जाइगोट बना है मेरे भाई, क्या बना है? जाइगोट। ये जाइगोट जो होता है ना, ये वाइटल लिंक होता है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दो जनरेशन के बीच का वाइटल लिंक होता है। और ये बनता है किसमें? जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें उनकी लाइफ की शुरुआत एक सेल से होती है। उस सेल का नाम क्या है? जाइगोट। चाहे वो डायनासोरस जैसा बड़ा शरीर क्यों ना हो और चाहे वो छोटा शरीर क्यों ना हो। तो बताओ इसकी शुरुआत किससे होगी? जाइगोट। जाइगोट के बारे में एक बात पता चल गई। और दूसरी बात बताओ, ये मान लो भैया, ये मान लो मम्मी, ये मान लो कौन है? मम्मी है, और ये मान लो कौन है भैया? पापा है। कौन है? पापा। अब देखो इन दोनों के गैमीट से बना जाइगोट। क्या बना? जाइगोट बना। और जाइगोट बनाएगा भैया, देखो ये मान लो इनका कुछ नाम दे दो, चिंटू नाम दे दो। जितने भी चिंटू हैं ये बन गए भैया, हम सब भी ऐसे बने थे। तो बताओ ये जनरेशन 2 है और ये जनरेशन फर्स्ट है, और दोनों जनरेशन को जोड़ने वाले का क्या नाम है? जाइगोट। क्या नाम है भैया? जाइगोट। अब देखो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। चलो जाइगोट। लोग कहेंगे सर खुद ही कह रहे हैं समझ में आ गया। जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट, आगे का डेवलपमेंट, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कि लाइफ साइकिल कौन सा होने वाला है, और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वहां का इन्वायरमेंट कैसा है। याद करो कुछ एल्गी था, क्या था? कुछ एल्गी एंड फंजाई जो होते हैं उनमें मेल और फीमेल गैमीट क्या बनाता है? फ्यूज होके जाइगोट। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में इस जाइगोट के चारों तरफ थिक लेयर डेवलप हो जाता है। कौन सी लेयर? थिक लेयर। अब इस जाइगोट को बोलते हैं जाइगो स्पोर। तो बताओ जाइगोट का डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? देखो इन्वायरमेंट खतरनाक था तो वो जाइगो स्पोर बना लिया ताकि
उस घटिया कंडीशन को फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन को झेल सके। और टाइप ऑफ लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो इसमें देखो 3 टाइप के लाइफ साइकिल हमने पढ़ा था, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, उसके बाद डिप्लॉन्टिक, याद करो डिप्लॉन्टिक। देखो हैप्लॉन्टिक में अगर तुम्हें लाइफ साइकिल याद हो, थोड़ा सा अगर याद हो तो हमारा काम बन जाएगा। देखो हाँ यहां पर देखो हमने रख दिया है पहले से ही, बनाना ना पड़े। देखो गैमीट, अगर इसको थोड़ा सा हम जूम कर दें, क्या कर दें तो हमें लगता दिखेगा नहीं, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। ये है गैमीटोफाइट। क्या है? गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट बनाता है गैमीट। क्या बनाता है? गैमीट। और गैमीट फ्यूज होके क्या बनाता है? जाइगोट। क्या बनाता है मेरे भाई? जाइगोट बनाता है। अब देखो हाँ ये जाइगोट, और जाइगोट से बनता है देखो स्पोरोफाइट बनता है, और स्पोरोफाइट में मियोसिस होके बनता है स्पोर, और ये स्पोर फिर से क्या बना देता है? गैमीटोफाइट। लेकिन अगर तुम हैप्लॉन्टिक की बात करोगे तो यहां पर जाइगोट में डायरेक्ट होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस, और डायरेक्ट वो बन जाता है स्पोर। ये वाली स्टेप गायब कर दोगे। तो जाइगोट का डेवलपमेंट डिपेंड करता है प्लांट की लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है। बोलो इतनी बातें एकदम क्लियर है? अब देखो हमें क्या पढ़ना है? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या पढ़ना है? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसको हम उठा के अगर यहां पर ले चलें तो देखो आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। एम्ब्रियोजेनेसिस देख कुछ नहीं है। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस का माना होता है जाइगोट से, किससे? जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना। इसे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। जाइगोट एक सेल है और एम्ब्रियो जो होता है वो मल्टी सेलुलर है। तो सर जाइगोट में एक सेल में ऐसा क्या हो गया, एक सेल में ऐसा क्या हो गया कि वो मल्टी सेलुलर बना, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर? तो सबसे पहली बात इसमें हुआ सेल डिवीजन। क्या हुआ? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होगा तो बताओ क्या बढ़ेगा? सेल नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसके बाद इसमें हुआ, इस सेल नंबर पहले इंक्रीज किया, उसके बाद इसमें हुआ डिफरेंशिएशन। अब ये सेल अपने आप को मॉडिफाइड करके एक पर्टिकुलर काम करने लगेंगी, जिसे बोलेंगे क्या? ये सेल क्या हो गई हैं? डिफरेंशिएट हो गई हैं, और ग्रुप ऑफ द सेल बनाएंगे टिश्यू, और टिश्यू मिलकर बनाएगा ऑर्गन, और ऑर्गन अगर प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं तो ऑर्गन सिस्टम बना दो, अगर प्लांट की बात कर रहे हैं तो सीधा क्या बना दो? ऑर्गेनिज्म। क्या बना दो? ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे बन गया। बताओ इस प्रोसेस को बोलते हैं, सुनो, एम्ब्रियोजेनेसिस से जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना। अब एम्ब्रियो में क्या, जाइगोट में ऐसा क्या हुआ? सबसे पहली बात सेल डिवीजन हुआ, उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद ये मॉडिफाइड होकर एक पर्टिकुलर काम करने लगा, टिश्यू बना दिया, ऑर्गन बना दिया, और पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो इसे क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। नाउ द लास्ट टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक आता है कि एनिमल का डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, कि इसका डेवलपमेंट जाइगोट का कैसे होगा। ये इसके बेस पे इसे 2 भागों में बांट रहे हैं। एक है ओवीपैरस और दूसरा क्या है मेरे भैया? वीवीपैरस। क्या है? वीवीपैरस। देखो ओवीपैरस जो होता है, ओवीपैरस ये क्या करते हैं? ले एग, फीमेल जो होती हैं, फीमेल वो क्या करेंगी? अंडे देंगी। अब ये अंडा फर्टिलाइज्ड हो सकता है, जैसे कि नेचुरली में बात किया था हमने, और वो अनफर्टिलाइज्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडे देने वाले एनिमल को ओवीपैरस, और सीधा यंग वन, सीधा अपने जैसा बच्चा पैदा करने वाले को क्या? फीमेल को, फीमेल या एनिमल को क्या बोलते हैं? बीबीपैरस। फीमेल, ह्यूमन फीमेल क्या है? बीबीपैरस। डायरेक्ट बच्चे दे रही हैं, और जो अंडे दे रहे हैं जैसे बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल हो गया, ये क्या होते हैं? ओवीपैरस। देखो इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ओवीपैरस जैसे मुर्गा मुर्गी ले लो, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? बाहर नहीं होता है, इंटरनल। लेकिन याद करो अंडा एक सेल का है, अब उसका फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस बनना, वो बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी, मतलब एक्सटर्नल होता है। लेकिन अगर ह्यूमन की बात करो, तुम यहां ह्यूमन को पकड़ लो बीबीपैरस में, बताओ फर्टिलाइजेशन भी क्या होता है? इंटरनल। फर्टिलाइजेशन भी क्या होता है? इंटरनल। और बताओ एम्ब्रियोजेनेसिस भी क्या होता है? बताओ एम्ब्रियो और बच्चे का फॉर्मेशन भी क्या होता है? इंटरनल होता है, अंदर की तरफ होता है। अच्छा अगर हमसे बात किया जाए चांस ऑफ सर्वाइवल, चांस ऑफ सर्वाइवल की बात किया जाए तो इनका चांस जो होता है सर्वाइव करने का ये लेस होता है, और इनका जो होता है सर्वाइव करने का चांस जो होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है भैया? ज़्यादा होता है। अब अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, किसकी बात करें भैया? ये लास्ट टॉपिक है अपना। अगर हम किस पे बात करें? फ्लावरिंग प्लांट। देखो ओवीपैरस जनरली वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो था वो जनरली
लैंड पे पाए जाने वाले एनिमल, और एक्सटर्नल जो था जनरली कहाँ पाए जाने वाले एनिमल, वो कहाँ पर भैया, वाटर में पाए जाने वाले एक्सटर्नल ज्यादातर करते हैं, और इंटरनल लैंड पे। देखो अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, किसकी बात करें भैया, फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, तो देखो ये जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसमें एक बात हम बोल दे रहे हैं, बस बोल दे रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट में जो होता है वो जाइगोट ओव्यूल्स के अंदर बनता है, बस हम बोल दे रहे हैं इस बात को, क्योंकि अगले वाले चैप्टर में हम समझाएंगे। जो होता है ये है ओव्यूल्स, क्या है भैया, ओव्यूल्स। देखो जाइगोट जो है ओव्यूल्स के अंदर बन रहा है, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओव्यूल्स होता है, ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, उसके बाद ये पूरे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में। अब बताओ ये क्या है, सीड, क्या है मेरे भाई, सीड। और ये जो ओवरी वॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। और इस फ्रूट को बोलते हैं पेरिकार्प, क्या बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं पेरिकार्प। तो बताओ फ्रूट के पेरिकार्प के अंदर सीड, अब पेरिकार्प फटेगा, सीड निकलेगा, जर्मिनेट करेंगे, नया प्लांट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। थोड़ा सा इस पे हम देख लेते हैं। देखो हमने ये सब बातें तो बता दी, लेकिन जो बातें हमने यहाँ लिखी नहीं है उसको देखते हैं। चलो देखना भैया, बस खत्म हो गया है, थोड़ा सा और है, देख लो। चलो ये सब हमने देख लिया है, ये सब हमने देख लिया है। फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने पूरी एनसीईआरटी कवर अप करने की पूरी कोशिश की है, पूरी कोशिश। चलो इवेंट्स ये सब भी देख लिया हमने। और हाँ ये देख लो थोड़ा सा भैया, अगर तुम ये देखोगे, चलो जूम इन, देखो ये क्या है, अगर तुम ये देखो, ये ए वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, यहां से हम ले लेते हैं, ए वाला जो है बाइसेक्सुअल एनिमल अर्थवॉर्म है। बाइसेक्सुअल एनिमल कौन है, अर्थवॉर्म। देखो अर्थवॉर्म में इसी में क्या पाया जा रहा है, टेस्टिस भी पाया जा रहा है, और इसी में ओवरी भी पाया जा रहा है। तो ये क्या है, अर्थवॉर्म, जो कि बाइसेक्सुअल होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये है कॉकरोच, ये है मेल कॉकरोच, और ये देखो मेल कॉकरोच का क्या है, टेस्टिस, और ये है फीमेल कॉकरोच, और फीमेल कॉकरोच का ये क्या है, ओवरी। बात समझ में आ गई ना। और सी वाला देखो, इससे नीट में पहले बहुत क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन अगर PYQ लगाओगे तो इससे बड़े सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यही पूछता था, बताओ कारा जो है, पहली बात तो ये मोनोइसियस है, क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों बॉडी पे, बस मेल सेक्स ऑर्गन ऊपर की तरफ पाया, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर की तरफ पाया जाता है, और मेल सेक्स ऑर्गन कहाँ, नीचे की तरफ पाया जाता है, लोअर। ये बहुत पूछा जाता था। चलो अब ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब ये सारी चीजें हमने पहले ही बोल दिया, ये जो चैप्टर है ये पूरे एनसीईआरटी का समरी है। ये जो चैप्टर है देखो सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो ये क्या है, आर्चिगोनियो, ये फीमेल थैलस है, किसका, डी, किसका है, डायोसियस प्लांट मर्केंसिया, ये फीमेल मर्केंसिया है, ये मेल मर्केंसिया है। चलो उसके बाद हम देखते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया गया है स्वीट पोटैटो का, ये देखो ये है इसमें स्टेमन, और ये है क्या, कार्पेल। तो ये अपनी बात हो गई। और देख लें कोई डायग्राम तो नहीं छूट रहा है। चल ये चार्ट तो भर लेना, याद कर लेना इसको। ये देखो, अच्छा देखो भैया यहां पर क्या दिया है, ए वाला होमोगैमेटिक, एक मिनट, क्या दिया है, होमोगैमेटिक कॉन्टैक्ट इन एल्गा। देखो फ्यूजन ऑफ गैमीट हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, और नया इंडिविजुअल बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, नया इंडिविजुअल बन जा रहा है। अगर थोड़ा सा एकदम लास्ट पेज पे हम चलेंगे, किस पे चलेंगे, लास्ट पेज पे, तो देखो ये वाला पहले देख लेते हैं, जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा फ्लावर। इसका एक्चुअल डायग्राम दिया गया जो कि समझ में नहीं आएगा। जर्मिनेट कर रहा है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर फ्लावर के। अब देखो चलो ये हो गया। हाँ अगर तुमसे पूछ लिया जाए कभी कि ये सब लेबलिंग करो, तो ये जानते हो, सब जानते हो, मटर है, पी पॉड, क्या है भैया, पी पॉड। और ये जो है, ये भैया टोमेटो का डायग्राम दिया है, ये सीड है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ पेरिकार्प है, मतलब पेरिकार्प के अंदर सीड, टोमेटो। और दूसरा और तीसरा डायग्राम अगर एनसीईआरटी में देखोगे, तीसरा है मस्टर्ड, क्या है, मस्टर्ड का क्रॉस सेक्शन है, मस्टर्ड। और चौथा है भैया हमारे पास ककम्बर, क्या है, ककम्बर। चलो इतनी बातें एकदम क्लियर है। तो ये अपना चैप्टर क्या होता है, द एंड होता है
द एंड मतलब कंप्लीट होता है। चलो तो अब नए चैप्टर में मिलते हैं नई एनर्जी के साथ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।